और आज के क्लास में हमको छत्तीसगढ़ का जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको कंप्लीट करना है। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, तभी आप कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है। और छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन में आप जानते हो जो भी चीजें हुई, अगर आप पढ़े हुए हो तो अच्छी बात है पहले से, और अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप आज ऑब्जेक्टिव बनाकर बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। कौन से टॉपिक को किसके बाद पढ़ना है ये भी फ्लो चार्ट आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से कि ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन से जिले सम्मिलित थे। तो ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन से जिले थे भाई? तो रायपुर था, ठीक है, बिलासपुर था और संबलपुर था। मतलब आंसर क्या आएगा? 1, 2 और 4। दुर्ग नहीं था क्योंकि दुर्ग की स्थापना कब की गई है? तो याद रखना दुर्ग जिले की स्थापना जो है ये 1906 में की गई थी। ठीक है, दुर्ग जिले की स्थापना 1906 में की गई थी। ठीक है, आंसर आएगा ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आओ तुरंत। बिलासपुर जिले की स्थापना वर्ष बताइए। बिलासपुर जिले का गठन कब किया गया? तो याद रखना जिला पहले बनता है, संभाग बाद में। जिले का गठन पहले होता है, जैसे गांव से तहसील, तहसीलों को मिलाकर, जैसे गांवों को मिलाकर तहसील बनाया हमने या विकास खंड बनाया हमने। ठीक है, और उसके बाद विकास खंडों को मिलाकर या तहसीलों को मिलाकर हमने क्या बनाया? जिला बनाया, और जिलों को मिलाकर संभाग, और संभाग से मिलकर बनते हैं राज्य, और राज्यों का ही संघ है क्या? भारत। ठीक है, तो याद रखना बिलासपुर जिला जो है वो 1861 में बना है। डेट बता दो 1861 में कब? फटाफट से कमेंट कर दो भाई डेट का, 1861 में कब? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? छत्तीसगढ़ को 1862 में मध्य प्रांत का एक संभाग बनाया गया था। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। छत्तीसगढ़ की समस्त जमींदारियों को करद राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो यहां पर आपका क्वेश्चन है कि कौन से कथन सही है। तो आप जानते हो 1861 में रायपुर बिलासपुर जिले बने थे। ठीक है, और 62 में ही अगले ही साल छत्तीसगढ़ को संभाग बना दिया गया था। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है ना, ये तो बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। तो हाँ, नियुक्ति की गई थी, प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। तो हाँ याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में क्या किया गया था भाई? तो डिप्टी कमिश्नर का नियुक्ति किया गया था। प्रत्येक जिले में किया गया था, सोच के बोलो भाई आंसर। और छत्तीसगढ़ की समस्त जमींदारियों को करद राज्य का दर्जा दिया गया था? तो नहीं, छत्तीसगढ़ की समस्त जमींदारियों को करद राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था, इसलिए आप आंसर ले रहे हो ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ? तो याद रखना जब हमारा देश आजाद हुआ, कब? 1947। 1947 के बाद आएगा हमारा 1948, और 1948 में आप यहां देखोगे एक आएगा आपका सरगुजा, ठीक है, एक आएगा आपका ये रायगढ़, और एक आएगा आपका नीचे बस्तर। ठीक है, इन 3 जिलों को बनाया गया था 1948 में। कोड बड़ा ही आसान है। 47 में देश आजाद हुआ, और 1948 में हम जश्न मना रहे थे। और क्या पी रहे थे भाई? दरोहा लोग पी रहे थे। ठीक है, जो लोग शाकाहारी हैं वो लोग नहीं पी रहे थे भाई, तो ये लोग जश्न मना रहे थे। आप लोग भी नहीं हो इसमें शामिल, सिर्फ ये कोड है, कोड के रूप में ही याद रखना है। 1948 है ना। तो सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर को जिला कब बनाया गया भाई? तो जिला बनाया गया 1948 में। ठीक है, कब बनाया गया जिला? 1948 में बनाया गया। लेकिन यहां पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सरगुजा को ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में शामिल कब किया गया? यहां पर यह नहीं पूछा है कि जिला कब बनाया गया था। अगर जिला कब बनाया गया था पूछा जाएगा तो क्या लोगे आंसर? सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर, इनको जिला बनाया गया था 1948 में। ठीक है, लेकिन उससे पहले पूछ रहा है कि ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में शामिल कब किया गया। तो पहले छत्तीसगढ़ कुछ इस तरह से था भाई।
ठीक है, समझो। इस 1947 का कहानी देखो, 1947 से पहले का कहानी देखो, 1905 से पहले छत्तीसगढ़ कुछ इस तरह से था। ठीक है, 1905 से पहले छत्तीसगढ़ कुछ इस तरह से था, जिसमें ये बिलासपुर पड़ता था, रायपुर पड़ता था, ठीक है, और ये आपका संबलपुर था। ठीक है, क्या था? संबलपुर। और 1905 में ही ऊपर सरगुजा जोड़ दिया गया और इधर से संबलपुर हटा दिया गया, जब क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। हाँ, सरगुजा आया और संबलपुर चला गया, तो मैप कुछ ऐसा बन गया जो आज आप वर्तमान मैप देखते हो। तो वर्तमान जो आप मैप देखते हो, इसकी रूपरेखा 1905 में बन गई थी। क्यों? जब सरगुजा, कोरिया, चांग बखार, जसपुर, उदयपुर, इन 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ में मिलाया गया था। और पसोरा बाका, है ना, 5 रियासतें ऐसी थी जिसको संबलपुर में थी, जो उसको उधर भेज दिया गया, है ना, उसका कोड है पसोरा बाका। ठीक है, तो कोड से वो याद रहता है। ठीक है, कोड से ही याद रखना होता है। किससे याद रखते हो आप लोग? कोड से। पसोरा बाका लाइन से, क्रम से भी है। ठीक है, पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी। तो पसोरा बाका ऐसा करके 5 रियासतें थी जो उड़ीसा में चले गई। और यहां सरगुजा, है ना, 1905 में सरगुजा वाले क्षेत्र में भी 5 रियासतें थी, जिसको छत्तीसगढ़ में मिला दिया गया, है ना। वो बहुत ही आसान है, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, उदयपुर और चांग बखार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, लिंक आ गया होगा, है ना। 1905। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन की स्थापना के पश्चात हुई घटनाओं को उनके वर्ष से सुमेलित कीजिए। ठीक है, चलो, दुर्ग जिले का निर्माण बहुत ही आसान है सुमेलित करना, 1906। कैप्टन इलियट की नियुक्ति, देख लो भाई, कैप्टन इलियट की नियुक्ति कब की गई थी भाई? तो 1857 में की गई थी। छत्तीसगढ़ संभाग की स्थापना 1862 में, तो सिर्फ एक ही बचा, बिलासपुर जिला में भू बंदोबस्त। ये आपको याद नहीं होगा ना, तो भी आप याद बना सकते थे, क्योंकि 3 हमको पता था पहले से, है ना। दुर्ग जिले का पता था, कैप्टन इलियट पता था, छत्तीसगढ़ संभाग 1862 में बना था। देखो, 61 में जिला बना, बिलासपुर रायपुर जिला बना था, और 62 में संभाग बना था। तो सीधी सी बात है, एक ही बच गया, बिलासपुर जिला प्रथम भू बंदोबस्त। कब? 1868। ठीक है, कब भाई? 1868। जय माता दी। आज काफी जोश में लोग। ठीक, 1900 लोग हो, है ना, 1924 लोग दिख रहे हैं मेरे को लाइव। चलो बढ़िया, काफी जोश में लग रहा है आज। ठीक है, तैयारी जोरदार चल रही है मतलब। 1861 के पश्चात छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1861 में जो भी प्रशासनिक व्यवस्था थी, इसमें से कौन सा व्यवस्था नहीं था, पूछ रहा है। ठीक है, भू राजस्व के लिए मालगुजारी बंदोबस्त चालू किया गया था, न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए थे, नई पुलिस व्यवस्था का सूत्रपात किया गया था, लेकिन सिंचाई के लिए व्यापक प्रबंध नहीं किए गए थे। याद रखना, 1861 में जो ब्रिटिश प्रशासनिक है, तो देखो ये सब चीज प्रशासन से संबंधित समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये नहीं है वैसा। ठीक है, सिंचाई के लिए व्यापक प्रबंध के लिए जान रहे हो, तुरंत में एक दिन में नहर रेडी नहीं होता है। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करना पड़ता है, डैम का निर्माण करना पड़ता है, सालों लगते हैं उसको बनाने में। ठीक है, इसलिए ये भी सोच के समझ सकते हो कि ये तुरंत किया जा सकता है, ये भी तुरंत किया जा सकता है, ये भी तुरंत किया जा सकता है, लेकिन इसको तुरंत नहीं किया जा सकता। इसमें क्या लगता है भाई? टाइम लगता है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रिटिश शासन काल में रायपुर जिले में गौटियाओं को मालगुजार कहा गया। ठीक है, जो भी गौटिया थे उनको मालगुजार कहा गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथन दिए हुए हैं, तो जो कथन दिए हुए हैं उसमें आंसर क्या होगा? इसका परिवर्तन 1859 के बंदोबस्त में किया गया था। ठीक है, इसके आगे मालगुजारों को मालिक मकबूजा अधिकार दिया गया था। ठीक है, ग्राम रैयत अब मालगुजार के काश्तकार बन गए, मालगुजारों को भूमि स्वामित्व प्राप्त हो गया था। बिल्कुल, तो यहां पर आंसर आएगा ऑप्शन ए, सभी कथन सही हैं। ऑप्शन ए, सभी कथन सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। आसान क्वेश्चन है। ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक है, ब्रिटानिया, ब्रिटानिया नहीं है भाई, ये ब्रिटिश है, ब्रिटिश नालायकों, ये मेरे टीम के लिए था। ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया? चलो फटाक से आंसर बता दो। ब्रिटिश सरकार द्वारा
किस वर्ष जनजातीय जनजातीय अधिनियम को पारित किया गया था? चलो भाई देख लेते हैं क्या आंसर ले रहे हो आप सभी। चलो भाई जल्दी से देख लो, आंसर बता दो तुरंत, कब? चलो ऑप्शन देख लें आप लोग क्या बोल रहे हो भाई। बढ़िया बढ़िया, जय माता दी, जय माता दी। जिन लोग लाइव आ गए हो बहुत बढ़िया, जय माता दी। ठीक है, बढ़िया, जोरों शोरों से तैयारी करेंगे हम और सिलेक्शन लेके रहेंगे हम। ठीक है, इसी सोच के साथ हमको तैयारी करना है भाई। ठीक है, हम किसी से कम नहीं हैं। ठीक है, नौकरी जो है हमको भी मिलेगा। चलो भाई आगे बढ़े। ऑप्शन सी, वेरी गुड, 1871। 1871। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1889 के कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो जो 1889 में बंबई अधिवेशन हुआ था ना, इसमें छत्तीसगढ़ से जो एकमात्र प्रतिनिधि थे वो थे, जल्दी बताओ, आंसर बताओ, देखते हैं कितने लोग आंसर बता पा रहे हैं इसका। जल्दी जल्दी, ए बी सी डी, क्या आंसर ले रहे हो भाई? बैरिस्टर छेदीलाल, रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, या तो रामचंद्र लाखे। तो आपको आंसर लेना होगा रामचंद्र राव लाखे। क्यों क्यों क्यों? ऐसा अगर आपके मन में होगा तो मैं आपको बोलूंगा कि ये आपको पीएससी से पूछना चाहिए, क्योंकि पीएससी ने इसका आंसर रामचंद्र राव लाखे लिया है। ठीक है, तो आपको भी यही लेना पड़ेगा। ठीक, तो याद रखना, कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से एकमात्र प्रतिनिधि थे जो थे वो थे रामचंद्र राव लाखे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 में हुए बॉम्बे अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो एकमात्र प्रतिनिधि थे रामचंद्र राव लाखे। इसीलिए आंसर आएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रामचंद्र राव लाखे यहां पर कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, कहीं पे भी रामचंद्र राव लाखे नहीं लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1891 का नागपुर अधिवेशन छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना के विकास का एक कारक था। इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता वकील पी आनंद चार्लू ने की थी। चलो भाई, ये आपके पास पॉइंट है सामने ही, बिल्कुल इसी हिसाब से भी आपको क्या करना है, आंसर लेना है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो नागपुर जो अधिवेशन हुआ था, आनंद चार्लू कर लेना ना इसको, चार्लू। ठीक है, आनंद चार्लू, क्योंकि इसकी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। एक और तीन सही है। ठीक है, दूसरा गलत, क्योंकि ऐसा उल्लेख नहीं है कि 200 लोगों ने भाग लिया था या 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया था, ऐसा उल्लेख नहीं है। तो इसीलिए आएगा आंसर ऑप्शन डी, एक और तीन सही है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, एक और तीन सही है। ठीक है, याद रखना। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मद्रास के वकील पी आनंद चार्लू ने की थी। 1870 से 1900 तक रायपुर जिले में निम्न में से कौन से संगठन स्थापित हुए? 1870 से सन 1900 तक, 1870 से सन 1900 तक। तो देखो भाई, इसमें से मालिनी रीडिंग क्लब है ना, छत्तीसगढ़ बाल सभा, वाद विवाद समिति, सबसे पहले वाद विवाद समिति बना था 1857 में, जो कि इसमें तो है ही नहीं, है ना। उसके बाद बना था छत्तीसगढ़ बाल सभा, कब भाई? 1870 में। तो 1870 में छत्तीसगढ़ बाल सभा बना था। और 1899 में बना था कवि समाज राजिम में, 1899 में कवि समाज राजिम में। चलो जल्दी से क्रम से जमा दो भाई। ठीक है, इसके अलावा मालिनी रीडिंग क्लब, मालिनी रीडिंग क्लब भी 1899 में। ठीक है, मालिनी रीडिंग क्लब भी 1899। मैगी खाओगे भाई? बढ़िया शानदार मैगी बना है, आप लोग इसका आंसर दो। ठीक है, 5 मिनट में मैगी खा लूं मैं भी। ये संगठन भी 1870 में ही बना था। ठीक है, ये संगठन भी 1870 में ही बना था।
चलो चलो भाई आगे बढ़ते हैं ना, अगले क्वेश्चन की ओर कंटिन्यू करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1870 से 1900 के बीच में निम्नलिखित संस्थाएं गठित की गई थी। ठीक है, तो कौन कौन सी संस्थाएं गठित की गई थी भाई? तो इसमें भी आएगा आंसर क्या, 1, 2 और 3, क्योंकि जो बाल समाज है, बाल सभा था ना, इसको थोड़ा सा सुधार लेना भाई इस क्वेश्चन को, ये बाल सभा है, ठीक है, बाल सभा है, ठीक। हाँ, तो यहां पे भी वही आएगा, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1870 से 1900 के बीच निम्नलिखित संस्थाएं गठित की गई। तो मालिनी, रीडिंग क्लब, बुद्धिमान सभा, कवि समाज, बाल समाज नहीं बाल सभा, इसीलिए आंसर आएगा 1, 2 और 3, तीनों ही सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत कांग्रेस 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? क्वेश्चन है आपके सामने, सूरत कांग्रेस 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? चलो भाई बता दो किसने किया था। ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, आप सभी आंसर क्या बोल रहे हो? ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, बिल्कुल सही है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने प्रतिनिधित्व किया था। चलो अच्छी बात है। तो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व जो है सुंदरलाल शर्मा ने किया था, और इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, याद रखना। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष ने की थी। सुंदरलाल शर्मा के साथ साथ शिव मुंजे और नारायण राव मेघावले भी गए थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें से छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व सुंदरलाल शर्मा ने किया था, लेकिन साथ में डॉक्टर शिव मुंजे और नारायण राव मेघावले भी गए थे, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। ठीक है, रास बिहारी घोष ने। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार पॉलिटिकल एसोसिएशन के 1907 में रायपुर में हुए किस अधिवेशन में नरम और गरम विचारधाराओं के बीच में फूट के लक्षण प्रकट हुए? तो ये जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार पॉलिटिकल एसोसिएशन है, इसका कौन सा अधिवेशन था? पहला था, दूसरा था, तीसरा था या चौथा था? जल्दी बताओ भाई, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा था? और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? चलो जल्दी से बता दो आंसर। ऑप्शन सी तीसरा। क्यों? क्योंकि पहला अधिवेशन तो नागपुर में हुआ था, है ना, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, बरार मतलब नागपुर, तो पहला नागपुर में हुआ था, दूसरा जबलपुर में हुआ था, और तीसरा रायपुर में हुआ था, याद रखेंगे ना। और इसके अध्यक्ष जो है वो केलकर थे, याद रखना, अध्यक्ष कौन थे? केलकर थे, जबकि स्वागता अध्यक्ष जो है वो हरि सिंह गौर थे। ठीक है, तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे भाई? तो याद रखना, इस अधिवेशन के कौन सा तीसरा अधिवेशन हुआ था, और अध्यक्ष थे, देखो यहां पे लिखा होगा, ये अध्यक्ष कौन थे? केलकर थे, जबकि स्वागता अध्यक्ष हरि सिंह गौर थे। तो ये याद रखिएगा आप, पहला अधिवेशन, ये तो तीसरा रायपुर में था, तो पहला कहां हुआ था पूछेगा तो नागपुर में, दूसरा कहां हुआ था पूछेगा तो जबलपुर में, और इसका तीसरा अधिवेशन रायपुर में हुआ था। ठीक है, इसका तीसरा अधिवेशन रायपुर में हुआ था, याद करो अभी तुरंत, पहला नागपुर में हुआ था, दूसरा जबलपुर में हुआ था, और तीसरा रायपुर में हुआ था। ठीक है, मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार नरम पंथियों और गरम पंथियों के बीच में फूट पड़ा? तो ये तीसरा अधिवेशन जो रायपुर में नहीं हुआ था, इसी को रायपुर अधिवेशन 1907 कहते हैं, 1907 में हुआ था रायपुर अधिवेशन, इसी में फूट पड़ा था भाई।
मतलब और भी अधिवेशन हुए हैं, ठीक है। 3 तक याद कर लो, चौथा फिर नागपुर, पांचवा अमरावती, छठवा फिर नागपुर, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, है ना। ये जो अधिवेशन दिख रहा है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार पॉलिटिकल एसोसिएशन के, कितने अधिवेशन हुए हैं भाई? तो इसके हुए हैं टोटल 6 अधिवेशन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ठीक है। पहला अधिवेशन नागपुर में, दूसरा अधिवेशन जबलपुर में, तीसरा अधिवेशन रायपुर में, ठीक है। उसके बाद चौथा और छठवा भी नागपुर में हुआ था, जबकि पांचवा हुआ था अमरावती में। रायपुर अधिवेशन जो हुआ था इसमें अध्यक्ष थे केलकर और स्वागताध्यक्ष थे हरि सिंह गौर। लेकिन ये हरि सिंह गौर को चौथे और पांचवे के लिए याद रखना, इन दोनों में ये अध्यक्ष थे, ठीक है। ये हरि सिंह गौर जो है वो चौथे पांचवे में अध्यक्ष थे, भले ही तीसरे में ये स्वागताध्यक्ष थे, पहले सीख रहे थे कि अध्यक्षता कैसे करते हैं, तो तीसरे में स्वागताध्यक्ष थे और केलकर को अध्यक्षता करते हुए देखकर ये सीख गए कि अध्यक्षता कैसे होगी। तो चौथा जो नागपुर में हुआ, पांचवा जो अमरावती में हुआ, उसमें ये अध्यक्ष बने थे भाई, उसमें क्या बने थे? ये अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखना, ठीक है। टोटल 6 बता दिया मैंने आपको। चलो, रायपुर की कौन सी घटना सूरत फुट 1907 की पृष्ठभूमि कहा जाता है? तो रायपुर की कौन सी घटना, तो रायपुर में ऐसी कौन सी घटना हुई थी जब रायपुर में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था? क्या याद रखेंगे? जब रायपुर में 29 मार्च को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था ना, तभी नरम दल और गरम दल के बीच में क्या पड़ गया था? फूट पड़ गया था। क्या पड़ गया था भाई? फूट पड़ गया था। 1907 में रायपुर में हुए प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे नारायण राव केलकर, ठीक है। पूरा नाम क्या है? नारायण राव केलकर। और ये कौन सा अधिवेशन था भाई? तीसरा था, थर्ड था। पहला नागपुर, दूसरा जबलपुर, तीसरा रायपुर, फिर चौथा छठवा नागपुर, पांचवा अमरावती, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मैच कराना है लेकिन आगे पीछे लिखा हुआ है ना। मिला लेंगे, चलो मिला लेते हैं। कौन सा सुमेलित है? इसमें से कौन सा सुमेलित है ऐसा पूछ रहा है। हाँ, तो पहला वाला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा बस सही है। सम्मिश्र मंडल का गठन राजिम में 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया था। अच्छा हुआ, सही जोड़ी मिलाने वाला नहीं है, इसमें सिर्फ पूछा है कौन सा सुमेलित है। ये अच्छा हो गया कि कौन सा सुमेलित है पूछा है, तो एक ही सही दिख रहा है, सम्मिश्र मंडल 1906 राजिम पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट, माधवराव सप्रे द्वारा संपादित हिंद केसरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है ना। माधवराव सप्रे द्वारा संपादित हिंद केसरी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए बी सी डी, क्या आंसर लोगे भाई? क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान भी होना चाहिए, ठीक है। बता दो, ए बी सी डी। सी, वेरी गुड। कौन सा सही नहीं है? तो तीसरा वाला सही नहीं है, ठीक है। इसके संपादक मंडल में वामन राव लाखे भी थे, नहीं थे। हिंद केसरी का प्रकाशन नागपुर से हुआ 1907-8 में। इसमें स्वदेशी आंदोलन का प्रचार था। इस पत्र में देश की दुर्दशा नामक एक लेख भी छपा था। और ये हिंद केसरी पत्रिका जो है ये तिलक के मराठी भाषी केसरी पत्रिका से प्रेरित थी, है ना। मराठी भाषा में जो केसरी लिखा हुआ था ना, उसी से प्रेरित था। इसका उद्देश्य वही स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करना था। 1907-8 में नागपुर से माधवराव सप्रे ने इसका प्रकाशन किया था। इसमें देश की दुर्दशा, बम गोले का रहस्य, है ना, ये माधवराव सप्रे द्वारा 13 अगस्त 1907 को
किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? तो केसरी पत्रिका जो तिलक ने निकाला था, उसी से प्रेरित हिंद केसरी पत्रिका इन्होंने प्रकाशित किया था, हिंद केसरी। राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की? शिवलाल। चलो इसका तो आंसर एकदम आसानी से आप दे दोगे, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बस ये बता दो, ये सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कब की गई थी? आपको क्या आंसर बताना है कि सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कब की गई थी? ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। और सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 1909 में की गई थी। कब की गई थी याद रखना है, 1909 में की गई थी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ 1910 तक की घटनाओं संस्थाओं का वर्ष को सुमेलित करना है। चलो आप जानते हो सम्मित्र मंडल की स्थापना 1906 में की गई थी और सरस्वती पुस्तकालय 1909 में। मध्य प्रांत का राजनीतिक परिषद का तृतीय अधिवेशन 1907 में हुआ था, ठीक है। तो बच गया सिर्फ चौथा, चौथे का ऑप्शन आएगा गिरफ्तारी हुई थी 1908 में। तो इसी तरह से आप मैच करोगे, ठीक है। 1907 में मध्य प्रांत राजनीतिक परिषद का तृतीय अधिवेशन हुआ था रायपुर में। केलकर अध्यक्ष थे, स्वागताध्यक्ष हरि सिंह गौर थे, अभी तो पढ़ाया ना मैं आपको। सम्मित्र मंडल 1906 सुंदरलाल शर्मा, अभी पढ़ाया आपको मैंने। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 1909, ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ये भी पढ़ाया मैंने आपको। माधवराव सप्रे की गिरफ्तारी 1908 में हुई थी, क्योंकि इन्होंने हिंद केसरी पत्रिका छापा था ना 1907 में। चलो अगला, हिंद केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन 1907 में हुआ था। राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय 1909 में। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन सन 1900 में। और प्रांतीय कांग्रेस के तृतीय सत्र का अधिवेशन ये 1907 में। तो अब क्या करें भाई, 1907 में दो डेट फंस रहा है, हिंद केसरी का समाचार पत्र का प्रकाशन भी और प्रांतीय कांग्रेस के तृतीय सत्र का रायपुर का अधिवेशन भी, ये दोनों पढ़े हुए हैं। तो अब ऐसे में मामला फंस रहा है, तो किसी एक का आंसर हमको क्या लेना पड़ेगा, 1908 लेना पड़ेगा। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि इसका प्रकाशन 1907-8 था, इसीलिए इसका आंसर आप 1908 ले लोगे, ठीक है। इसका आंसर क्या ले लोगे आप, 1908 ले लोगे, ठीक है। चलो बढ़िया, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, पहले का तीसरा है ना। ये देखो, हिंद केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन 1908, सरस्वती पुस्तकालय 1909, छत्तीसगढ़ मित्र 1900 और तृतीय सत्र 1907। क्योंकि सत्र जो है वो 1907 में हुआ था, हिंद केसरी 1907-8 हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे 1908 लिया जा सकता है ना। चलो डेट भी मेरे ख्याल से आपको याद हो रहे होंगे, क्वेश्चन बनाओगे तो याद हो जाएगा। आप जानते हो छत्तीसगढ़ मित्र, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र पेंड्रा से प्रकाशित किया गया था। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना राजनांदगांव में की गई थी। अब बचा बुद्धि प्रकाश सभा और आनंद समाज, है ना, बुद्धि प्रकाश सभा और आनंद समाज। तो आप जानते हो बुद्धि प्रकाश सभा की स्थापना 1870 में बिलासपुर में की गई थी, तो इसका आंसर तो डायरेक्ट यहीं पर है, ठीक है। बुद्धि प्रकाश सभा बिलासपुर में की गई थी और आनंद समाज वाचनालय, यहीं पर गांधी जी आए थे, नहीं आए थे गांधी जी, अब ऐसे झोला फैला लिया था, फिर छत्तीसगढ़ के लोगों ने भर भर के पैसा दिया था उनको, तिलक फंड में, तिलक स्वराज फंड में। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये देखो यहां पर एक बार और देख लो, छत्तीसगढ़ मित्र पेंड्रा, बुद्धि प्रकाश सभा बिलासपुर, सरस्वती पुस्तकालय राजनांदगांव, आनंद समाज पुस्तकालय रायपुर। मध्य प्रांत की विधानसभा में 1970 में नागपुर और छत्तीसगढ़ की नगर पालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित छत्तीसगढ़ का प्रथम सदस्य निम्नलिखित में से कौन था? चलो भाई आंसर बता दो। चलो भाई
जल्दी से आंसर बताओ, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पा रहे हैं। मजा आ जाएगा भाई। क्वेश्चन आंसर दे दो बस फटाक से बिल्कुल। नथमल लाल मुनीम बता रहे हो आप आंसर, वेरी गुड। सही आंसर है कि मध्य प्रांत की विधानसभा में 1913 में नागपुर एवं छत्तीसगढ़ की नगर पालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित छत्तीसगढ़ का पहला सदस्य था नथमल मुनीम था भाई। कौन था भाई? नथमल मुनीम। चलो क्वेश्चन आंसर मिला दो। इसमें से एक आंसर बहुत ही आसान है, रुद्री बैराज का निर्माण 1912। ठीक है। बंगाल छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय कब हुआ था? बीएनसी मिल प्रारंभ किया गया था 1892 में, ये हमको पता है। ग्रेट ईस्टर्न रोड का निर्माण कब हुआ? और ये दोनों चीजों को अगर आप मिला लो तो आंसर आ जाएगा, ग्रेट ईस्टर्न रोड का निर्माण। ठीक है। तो रोड बाद में बना था, रेलवे का विलय पहले हो गया था। तो रेलवे का विलय 1887 में हुआ, रोड का निर्माण किया गया 1897 में। अब ऐसे याद करने में बहुत ही खतरनाक लगता है, हम ऐसे याद करेंगे। देखो, राजनांदगांव में बीएनसी मिल 1892 में चालू हुआ था, प्रारंभ हुआ था, ये हमको पता है। ठीक है। रुद्री बैराज का निर्माण 1912 में हुआ था। ग्रेट ईस्टर्न रोड 1897 और बंगाल नागपुर रेलवे का विलय 1887। ठीक है। तो इस तरह से हम याद रखेंगे। सही जोड़े में क्या है, दिमाग घूम जाता है, तो एक बार सीधा सीधा देख लेना भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1919 में, 1917 में, 1914 में या 1922 में? ताना भगत आंदोलन, चलो भाई ताना भगत आंदोलन बताना है भाई आप सभी को। उन्नीस सौ 1914, वेरी गुड, सही आंसर आप सभी का। 1914 में ताना भगत आंदोलन चालू हुआ था। जतरा उरांव जो कि रांची के थे, कहां के थे भाई? रांची के जतरा उरांव ने इसको चालू किया था। क्यों चालू किया था भाई? क्योंकि आदिवासी जो है वो प्रेतात्माओं की पूजा को त्याग दे, पशु बलि को रोके, मांस मदिरा से परहेज करें, मेहनत मजदूरी बंद करने के लिए राजी किया था। और इस तरह से उसने स्थानीय जमींदारों के साथ अंग्रेज सरकार का विरोध किया था। इस आंदोलन में अप्रैल 1918 को हिंसक मोड़ भी ले लिया था भाई, ये भी याद रखेंगे। चलो अगला, होम रूल लीग आंदोलन, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव पड़ा था होम रूल आंदोलन का। और यहां पर छत्तीसगढ़ में जो है वो तिलकवादी होम रूल आंदोलन था, क्योंकि होम रूल आंदोलन के दो शाखा थी, एक एनी बेसेंट वाला और एक बाल गंगाधर तिलक वाला। तो छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग आंदोलन किससे प्रेरित था? तो तिलकवादी से। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अब इस संगठन के सदस्य संख्या को लेकर क्वेश्चन है और इसमें इस शाखाएं कब खोली गई थी? चलो आंसर बता रहे हो, 1 और 3 सही है, वेरी गुड, 1 और 3 सही हैं। इस संगठन के सदस्य संख्या थी 99। ठीक है। संगठन में कितने लोग थे भाई? तो इस संगठन में टोटल 99 लोग थे, जिसमें सबसे ज्यादा बिलासपुर से थे, 70 लोग सबसे ज्यादा बिलासपुर से थे। ठीक है। तो होम रूल आंदोलन जो छत्तीसगढ़ में चल रहा था उसमें से सदस्य संख्या कितनी थी भाई? तो सदस्यों की संख्या 99 थी, ना कि 1700। और सबसे ज्यादा 70 लोग थे बिलासपुर से थे, रायपुर से थे और दुर्ग से थे। रायपुर से 18, दुर्ग से 11 लोग थे। होम रूल आंदोलन में छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किन व्यक्तियों ने सक्रिय भागीदारी दिखाई? मतलब बिल्कुल एक्टिव थे होम रूल लीग आंदोलन को लेकर इसमें से। ठीक है। तो इसमें से होम रूल लीग आंदोलन को लेकर रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल है ना, बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव
दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त और राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ये लोग एकदम एक्टिव थे। तो आंसर आएगा 1 2 3। याद रखना, रायपुर से रविशंकर शुक्ल, बिलासपुर से राघवेंद्र राव, है ना, बिलासपुर से राघवेंद्र राव और दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है, रायपुर से रविशंकर शुक्ल, बिलासपुर से राघवेंद्र राव और दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, ये लोग बिल्कुल एक्टिव थे होम रूल लीग आंदोलन में। ठीक है, और राजनांदगांव से याद रखना ठाकुर प्यारेलाल, है ना, ठाकुर प्यारेलाल। 1917 में इस राज्य के रायपुर में इनमें से किस होम रूल लीग की शाखा की स्थापना की गई थी, है ना, किसने होम रूल लीग शाखा की स्थापना की? तो सीधी सी बात है, रायपुर से नेतृत्व कौन कर रहे थे? रविशंकर शुक्ल। तो आंसर आपका क्या आएगा? अगर रायपुर से रविशंकर शुक्ल नेतृत्व कर रहे थे तो सीधी सी बात है शाखा की स्थापना कौन करेंगे? इसी क्वेश्चन है, शाखा की स्थापना रविशंकर शुक्ल करेंगे। ठीक है, कौन करेंगे शाखा की स्थापना? रविशंकर शुक्ल करेंगे। ठीक है, कौन करेंगे भाई? रविशंकर शुक्ल करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ में से इनमें से किस स्थान में 1918 में होम रूल लीग सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो 1918 में रविशंकर शुक्ल जी की अध्यक्षता में रायपुर में ही इसका क्या किया गया था? सम्मेलन आयोजित किया गया था। याद रखना 1918 में रविशंकर शुक्ल, रायपुर, आर से आर मिला दो भाई, रविशंकर शुक्ल रायपुर। कंडेल नहर सत्याग्रह, प्रसिद्ध कंडेल वर्तमान में किस जिले में है? तो कितने लोग इस जिले से हो? जरा हैंड रेस करो। तो ये सब साहू लोग उधर ही पाए जाते हैं, बताएं, अधिकतर साहू लोग जो है इधर ही पाए जाते हैं, इनको बड़ा मजा आता है धमतरी में। कितने लोग इस जिले से हो भाई, धमतरी जिले से? बताओ कितने लोग धमतरी गए हो? इतने सारे लोग। चलो, कंडेल ग्राम धमतरी में, याद रखना इसमें ये 1902 1920 याद रखना ना। नेता थे सुंदरलाल शर्मा। उन्नीस सौ 20 करना है उसको। छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावले, नथुजी जगताप जो है वो नेता थे। कंडेल नहर के जो है उस नहर का पानी चुराने के आरोप में जुर्माना लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और इसी में जो है गांधी जी भी आए थे। किस स्थान में स्थानीय लोगों ने 1920 में पहला सत्याग्रह किया? तो 1920 में पहला सत्याग्रह किया था कंडेल नहर सत्याग्रह, इसीलिए इसका नाम है कंडेल नहर सत्याग्रह 1920। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस कारण से 1920 में कंडेल गांव के किसानों ने आंदोलन किया था? भूमि कर में वृद्धि, नहर कर लगाना, नहर के उपयोग पर जुर्माना या सिंचाई कर में वृद्धि? तो याद रखना किसानों ने किसके खिलाफ आंदोलन किया था? तो किसानों ने आंदोलन किया था ऑप्शन सी, नहर के उपयोग पर जो जुर्माना लगाया गया था उसके खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया था। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी यहां पर। छत्तीसगढ़ के 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह में कौन से नेता थे? तो सुंदरलाल शर्मा थे, छोटेलाल श्रीवास्तव थे, नारायण राव मेघावले थे और नथुजी जगताप थे। घनश्याम सिंह गुप्त नहीं थे, इसलिए आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। 2, 3 और 4 सही है। ठीक है, कौन कौन थे? सुंदरलाल शर्मा लीड रोल में थे। ठीक है, सुंदरलाल शर्मा जो है वो लीड रोल में थे। ठीक है, याद रखना सुंदरलाल शर्मा जो है वो कहां थे भाई? तो सुंदरलाल शर्मा जो है वो लीड रोल में थे। ठीक है, सुंदरलाल शर्मा जो है वो लीड रोल में थे। इसके बाद अगर बात करें हम किसकी, तो इसके बाद हम बात करें नथुजी जगताप, नारायण राव मेघावले और नथुजी जगताप, नारायण राव मेघावले और छोटेलाल श्रीवास्तव, ये सहयोगी थे। तो आंसर आएगा 2, 3 और 4 सही है।
ठीक है, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो 1920 में जो कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था, सुंदरलाल शर्मा, नारायण बाबू मेघावले, छोटेलाल श्रीवास्तव। तो आंसर आएगा असद, ऑप्शन डी। आंसर क्या आएगा भाई? असद, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, आंसर आएगा असद, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1920 के कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? तो कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे बैरिस्टर छेदीलाल, क्योंकि छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप और नारायण राव मेघावले थे। कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 में हुआ था। ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ था? जुलाई 1920। कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता नहीं थे, तो ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे। कौन नहीं थे? पंडित रविशंकर शुक्ल नहीं थे। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल नहीं थे। 4 लोगों को बस याद रखते हैं। चलो, वीर नारायण सिंह ने, अच्छा इसमें से कौन सा सुमेलित है? तो एक ही सुमेलित दिख रहा है, वो क्या? कंडेल नहर सत्याग्रह, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल, ठाकुर प्यारेलाल, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन, माधवराव सप्रे, और वीर नारायण सिंह जो है वो सोना खान का विद्रोह। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला ही सही है। सुंदरलाल शर्मा ने 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और वो गांधी जी को लेने भी गए थे। असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में नमक सत्याग्रह? नहीं। छत्तीसगढ़ बंगाल महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों का केंद्र था? नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्वक चला? नहीं। कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंडेल नहर सत्याग्रह में 4 लोगों का नाम याद रख लो, सुंदरलाल शर्मा, नथुजी जगताप, नारायण राव मेघावले और छोटेलाल श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह का संबंध निम्न में से किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? तो जब कंडेल नहर सत्याग्रह चल रहा था उस समय 1920 में असहयोग आंदोलन चालू होने वाला था, है ना, इसीलिए गांधी जी आए थे झोला लेके। असहयोग आंदोलन चालू होने वाला था भाई। कंडेल नहर सत्याग्रह नेता है सुंदरलाल शर्मा। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था पंडित रविशंकर शुक्ल ने। स्वराज दल, अरे ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। स्वराज दल, जल्दी से आंसर बता दो भाई, सही जोड़ी मिलाना है इसमें। स्वराज दल, ई राघवेंद्र राव, और पहला छात्र हड़ताल ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अब हो गया कंफ्यूज, इसमें का एक तो बहुत आसान दिख रहा है। स्वराज दल, ई राघवेंद्र राव, पहला छात्र हड़ताल ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इतने देर से पढ़ रहे हैं। कंडेल नहर सत्याग्रह पंडित सुंदरलाल शर्मा याद है। व्यक्तिगत सत्याग्रह याद रखिएगा पंडित रविशंकर शुक्ल, है ना। जैसे इंडिया, भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी विनोबा भावे ने, आचार्य विनोबा भावे, है ना। और वैसे ही छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह पंडित रविशंकर शुक्ल। महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में पहली बार कब अपने शुभ चरण इन्होंने छत्तीसगढ़ में पहली बार कब रखा? तो कंडेल नहर सत्याग्रह के समय आए थे, है ना। कब आए थे भाई? कंडेल नहर सत्याग्रह के समय आए थे। और जैसे ही 2020 ऐसे याद रखे हो, बहुत बढ़िया। 2020 20 दिसंबर 1920 को पहली बार छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का आगमन हुआ था। तो इनके शुभ चरण जो है बोल सकते हैं, ठीक है, चरण कमल तो नहीं बोल सकते, लेकिन शुभ चरण जो है वो 1920 में, 20 दिसंबर 1920 में इनका पहला आगमन हुआ था। और इनके महात्मा गांधी पहली बार शौक से आए थे। और शौक से याद रखना, मौलाना शौकत अली के साथ आए थे। कहाँ आए थे? रायपुर आए थे। ठीक है, 20 दिसंबर को वो रायपुर पहुंचे। 21 दिसंबर को धमतरी के मवई चौक पहुंचकर जाम हुसैन बाड़ा में सभा को संबोधित किया। धमतरी से वापस रायपुर पहुंच के ब्राह्मण पारा में उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में
महिलाओं के सामने ऐसे झोला खोल दिया भाई, ठीक है, महिलाओं को संबोधित किया। और इस समय गांधी जी ने तिलक स्वराज फंड हेतु दान एकत्रित किया और हमारे छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोगों ने भर भर के दान दिया भाई उस समय, ठीक है। इस दौरान गांधी जी के दिशा निर्देश में रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी का चुनाव हुआ, जिसके पहले अध्यक्ष बैरिस्टर ठक्कर को चुना गया। और गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा को श्रेय दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही 21 दिसंबर 1920 को कोलकाता जाकर गांधी जी से छत्तीसगढ़ आने का आग्रह किया था भाई। दो दिसंबर को गए थे सुंदरलाल शर्मा, कब गए थे? 2 दिसंबर को कलकत्ता गए थे, ठीक है। 2 दिसंबर को सुंदरलाल शर्मा कलकत्ता गए थे, उन्हीं के कारण जो है गांधी जी छत्तीसगढ़ पहली बार आए थे। 1920 में जब पहली बार आए, देखे तिलक स्वराज फंड में पैसा ही पैसा हो गया छत्तीसगढ़ से, इसलिए दोबारा फिर आए थे, ठीक है। जहां से पैसा मिलेगा वहां दोबारा आएंगे कि नहीं? हाँ, महिलाओं के पास बढ़िया ज्वेलरी था, तो ज्वेलरी भर भर के दिया था महिलाओं ने, ठीक है भाई। तो महात्मा गांधी को छत्तीसगढ़ लाने का श्रेय पंडित सुंदरलाल शर्मा को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा को दिया जाता है। महात्मा गांधी के प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में सही क्या है? मतलब इसमें से सही पॉइंट क्या है? देखो, वो कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने आए थे, लेकिन वो सत्याग्रह तो पहले ही सफल हो गया था, है ना। तो इतिहासकारों को यह मानना है कि वो छत्तीसगढ़ इसलिए आए थे ताकि उनको असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त हो सके, लोगों का समर्थन प्राप्त हो सके असहयोग आंदोलन का, और समर्थन के रूप में पैसा ज्वेलरी भी प्राप्त हो सके जो उनको मिला यहां से, ठीक है। तो उनका आना सफल हो गया। सन 1920 में महात्मा गांधी के इस राज्य की यात्रा के समय उनके साथ एक राष्ट्रीय नेता थे जिनका नाम था, महात्मा गांधी शौक से आए थे, मतलब शौकत अली के साथ आए थे, मौलाना शौकत अली। 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ के रायपुर में आगमन हुआ। 21 दिसंबर को वह धमतरी पहुंचे और वहां एक जनसभा को संबोधित किया। रायपुर में उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं की सभा को संबोधित किया। तो बताइए इसमें से क्या क्या पॉइंट आपको सही लग रहे हैं? तो 20 दिसंबर को आए थे, वो रायपुर रुके, धमतरी को 21 को पहुंचे, फिर वापस आके आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को भाषण दिया, बहुत तेजस्वी ओजस्वी भाषण, है ना। अब बिना भाषण के कोई अपना ज्वेलरी या पैसा थोड़ी ना देगा भाई, बढ़िया भाषण दिया था इन्होंने। 1 2 3 तीनों सही है। प्रथम आगमन के दौरान महात्मा गांधी जी ने किस स्थान पर महिलाओं के सभा को संबोधित किया था? है ना, उनके अंदर एकदम जोश भर दिया था, एकदम जोश, बिल्कुल अत्याचारी नहीं सहेंगे, है ना, ऐसा वाला, अंग्रेजों के खिलाफ आनंद समाज वाचनालय, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कुछ क्वेश्चन गलत लग रहे हैं। यहां पर खालिस्तान है। खालिस्तान से जुड़े जन आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने 1920 में पहली बार छत्तीसगढ़ का दौरा किया था, ठीक है। उन्होंने पहली बार छत्तीसगढ़ का दौरा किया था।
अंग्रेजों द्वारा बीजापुर के शासक की गिरफ्तारी, नहीं। रायपुर के मोहरा क्षेत्र में खनन पर रोक, नहीं। तो धमतरी में कंडेल नहर पर आरोप, हाँ ये सही है, धमतरी में कंडेल नहर पर आरोपण, ये बिल्कुल सही है भाई, इसी कारण वो छत्तीसगढ़ आए थे। छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहते हैं, क्योंकि ये भी अहिंसावादी थे भाई, है ना। तो छत्तीसगढ़ का गांधी जो है हम किसको कहते हैं? पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे ने किस उपाधि का त्याग किया था? चलो भाई बता दो, बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे ने किस उपाधि का त्याग किया था? बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे। बी, वेरी गुड। और राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया था। अच्छा, इससे पहले के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को लेकर, मध्य में कलचुरी काकतीय को लेकर, कवर्धा के फड़ी नागवंश है, या आधुनिक में मराठा को लेकर, ये सारे ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिए हैं ना एप्लीकेशन में, आपको बिल्कुल क्रम से मिल जाएगा विथ पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ वीडियो के नीचे रहता है। ऑब्जेक्टिव कोर्स में क्लास के जस्ट नीचे पीडीएफ डला होता है। ठीक है, सारे डले हुए हैं, इसका तो पहले ही डला हुआ है। ठीक है, क्लास अभी ले रहा हूं, पीडीएफ डल चुका है। तो राय बहादुर, याद रखना, खान साहब की उपाधि शमशेर खान ने त्यागी थी। ठीक है, खान साहब के लिए शमशेर खान को याद रखना, और नागेंद्र नाथ डे को राय बहादुर। ठीक है, देखो, खान साहब, शमशेर खान, राय बहादुर, नागेंद्र नाथ डे, और राय साहब के लिए वामन राव लाखे, कल्याण जी, मुरारजी, सेठ गोपी किशन। ठीक है, तो बैरिस्टर कल्याण जी, मुरारजी और सेठ गोपी किशन, ये चार लोगों ने राय साहब की उपाधि त्यागी थी। इसके अलावा वामन राव लाखे ने लोकप्रिय की उपाधि भी त्याग दी थी भाई। तो राय साहब की उपाधि वामन राव लाखे के पास थी, कल्याण जी के पास थी, मुरारजी के पास थी और गोपी किशन के पास था। तो इन चारों ने राय साहब की उपाधि त्यागी, और वामन राखे ने राय साहब के साथ साथ लोकप्रिय की उपाधि भी त्याग दी थी। नागेंद्र नाथ डे ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी, और शमशेर खान ने खान साहब की, शमशेर खान है ना, तो खान साहब का उपाधि मिला था उसको। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पद से त्यागपत्र देने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसमें से कौन ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पद का त्याग दे दिया था? किसने? ठीक है, बदमाश लोग, एकदम बदमाश हूं। चलो जल्दी आंसर बताओ। असहयोग आंदोलन के दौरान ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के त्याग के पद से किसने त्याग दे दिया था भाई? तो ये त्याग दे दिया था काजी शमशेर खान ने। ठीक है, किसने? काजी शमशेर खान ने ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पद से त्याग पत्र दे दिया था। इसके अलावा इसने खान साहब की उपाधि भी त्याग दी थी। इसके अलावा इसने खान साहब की उपाधि भी त्याग दी थी। परिचारक या आबकारी का टेस्ट ज्वाइन करना है ना, तो इसमें आप क्लिक करके ना ये ज्वाइन कर सकते हो। अब ऑब्जेक्टिव देखो, नीचे जाओ, ये एग्जाम लिखा हुआ है, एग्जाम, इस पे क्लिक करो। इसमें क्लिक करने के बाद चलो आप आबकारी का भी ऑब्जेक्टिव निकाल देता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्टिव में जाओ, मैं आबकारी आरक्षक का ये ऑब्जेक्टिव कोर्स दिख रहा है ना, इसमें क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये क्लिक किया मैंने, यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑब्जेक्टिव कोर्स, ये रहा कंटेंट, कंटेंट में क्लिक करो। ये देखो भाई, छत्तीसगढ़ जीके ऑल सब्जेक्ट, इसमें क्लिक करना है। सीजी हिस्ट्री, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आधुनिक आधुनिक आधुनिक, भाग 1 में मराठा है, भाग 2 आज पढ़ रहे हैं, भाग 3 कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा
ये देखो लेक्चर 1 2 3 प्राचीन इतिहास, लेक्चर 1 2 3 उसका पीडीएफ, लेक्चर 4 मध्यकालीन इतिहास कलचुरी काकती है उसका पीडीएफ, लेक्चर 5 में मराठा है, लेक्चर 6 जो है वो आज है, अभी जो चल रहा है वो भाग 2 चल रहा है, और इसके बाद एक लेक्चर में भाग 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पीडीएफ, ये लॉग का बटन देख रहे हो ना भाई, ये तभी खुलता है जब आपके जेब से इतना रुपए निकलेगा, कितना 199। ठीक है, तो ये 199 रुपए जेब से निकालो। ठीक है, हाँ, जो ऑब्जेक्टिव कोर्स आपको लेना पड़ेगा, अगर आपको ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहिए तो आपको ऑब्जेक्टिव कोर्स लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, एक बात बताओ मेरे को, आप गए हो गुपचुप ठेले में गुपचुप खाने, अब वहां पे आइसक्रीम मिलेगा क्या आपको? आपने गुपचुप बोला कि भैया 1 प्लेट गुपचुप बना दो, तो बढ़िया गुपचुप वाला गुपचुप फोड़ के उसमें आलू डालेगा, दही डालेगा, मीठा डालेगा, थोड़ा सा भुजिया सेव डालेगा, और फिर ऐसा प्लेट रेडी करके आपको दे देगा। अब आप उसमें ढूंढोगे कि ये गुपचुप में आइसक्रीम क्यों नहीं है बगल में? नहीं ढूंढते हो तो यहां पर कैसे ढूंढ रहे हो? हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता द्वारा लोकप्रिय की उपाधि वामन राव लाखे को लोकप्रिय नाम से जाना जाता था, इसीलिए अब जब भी आप इनका नाम पढ़ोगे क्या बोलोगे? लोकप्रिय वामन राव लाखे, लोकप्रिय वामन राव लाखे। ठीक है, लोकप्रिय वामन राव लाखे। असहयोग आंदोलन में दुर्ग के कौन से वकीलों ने वकालत का त्याग कर दिया था? चलो भाई, दुर्ग से है ना रत्नाकर झा, घनश्याम सिंह गुप्त और प्यारे लाल सिंह। तो दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, प्यारे लाल सिंह और रत्नाकर झा, बस इन तीनों ने दुर्ग से वकालत का त्याग कर दिया था। ठीक है, दुर्ग से वकालत का त्याग किसने किया? घनश्याम सिंह गुप्त, प्यारेलाल सिंह और रत्नाकर झा ने। ठीक है, रत्नाकर झा ने। ठीक है, ठीक है, चलो दुर्ग से रत्नाकर झा, घनश्याम सिंह गुप्त और प्यारेलाल सिंह। राजनांदगांव से बलदेव प्रसाद मिश्र, गोवर्धन लाल श्रीवास्तव। बिलासपुर से बैरिस्टर छेदीलाल, राघवेंद्र राव मेहता और NR कानखोजे। कानखोजे बढ़िया है नाम। रायपुर से रामदयाल तिवारी, रविशंकर शुक्ल, यादव राव देशमुख, राम नारायण तिवारी, रामदयाल, राम नारायण, रविशंकर, यादव राव। बढ़िया है। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी सरकारी पदवियों का त्याग कर दिया था? सॉरी, त्याग नहीं किया था, है ना? किसने सरकारी पद का त्याग नहीं किया था इसमें से? चलो भाई, गोपी किशन, रविशंकर शुक्ल, काजी शमशेर सिंह और वामन राव लाखे। तो आंसर क्या लोगे? रविशंकर शुक्ल। वेरी गुड। आंसर क्या होगा? रविशंकर शुक्ल। ठीक है, आंसर क्या होगा? रविशंकर शुक्ल। ठीक है, डर हो गया क्या? चलो आप ठीक रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी से सही जोड़ी मिला लो भाई, जल्दी से सही जोड़ी मिला लो। अब नहीं होगा ब्लर,
वो बीच बीच में हो जाता है कभी कभी। ये सब कोर्स के लिए ना आपके लिए एक व्यापम का ऑब्जेक्टिव सीरीज बना दूंगा, पता है, व्यापम या पीएससी का। और उस ऑब्जेक्टिव सीरीज में ना सारे एग्जाम का कर दूंगा, पता है। तो क्या अलग अलग एग्जाम के लिए आपको लेना नहीं पड़ेगा बार बार। वकालत का त्याग, राय साहब पदवी का समर्पण, विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र और रायपुर के रावा भाटा में खादी प्रदर्शनी। चलो भाई, तो वकालत का त्याग किया था ठाकुर प्यारेलाल ने, ठाकुर प्यारेलाल। राय साहब की पदवी जो है वामन राव लाखे, है ना, वामन राव लाखे। और कल्याण जी मोरारजी और सेठ गोपी किशन। ठीक है, विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था बाजीराव कृदंत ने। और रायपुर में रावा फाटा में खादी प्रदर्शनी श्रीमती अंजुम बेगम ने। ठीक है, खादी प्रदर्शनी कौन? श्रीमती अंजुम बेगम ने। इन्होंने जुलूस निकाला था विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए। तो बहुत ही आसान रहा। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा कथन इसमें से सही है? असहयोग आंदोलन में अनेक वकीलों ने अपना कार्य त्याग दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांति कुमार भारती द्वारा बिलासपुर में शासकीय हाई स्कूल में भारतीय तिरंगा फहराया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान माखनलाल चतुर्वेदी को बिलासपुर जेल में बंदी बनाया गया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इस राज्य में व्यक्तिगत सत्याग्रह नहीं हुआ। चलो भाई, कौन सा आपको इसमें से सही लग रहा है? पहला, ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान वकीलों ने अपना कार्य त्याग दिया था, ये बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान में कर्मवीर पत्रिका के संपादक गिरफ्तार हुए थे। कौन थे भाई? कर्मवीर पत्रिका के संपादक पदुमलाल पुनालाल बख्शी, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या मुकुटधर पांडे। कर्मवीर पत्रिका, चलो भाई आंसर लो। कर्मवीर पत्रिका के संपादक, भाई कर्मवीर पत्रिका के संपादक माखनलाल, वेरी गुड, माखनलाल चतुर्वेदी। कौन भाई? माखनलाल चतुर्वेदी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। 12 मार्च 1921 को बिलासपुर जिला में जो शनिश्चरी बाजार है ना, वो गांधी चौक में जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, आप सभी शनिश्चरी बाजार तो जाते ही होंगे, पास में ही है। अंग्रेजों के खिलाफ ओजस्वी भाषण दिया था भाई उन्होंने, वहीं पर माखनलाल चतुर्वेदी ने, और उनको गिरफ्तार करके बिलासपुर के जेल में बंद कर दिया गया था। और वहीं पर उन्होंने पुष्प की अभिलाषा नामक कविता लिखी थी, चाह नहीं मैं सुरबाला के बालों में गुथा जाऊं। और साथ ही कर्मवीर पत्रिका का भी संपादन किया था, याद रखना, ठीक है, बचपन में पढ़े हो। राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ के किस जेल में लिखी? तो बिलासपुर से गिरफ्तार किए थे, बिलासपुर के शनिश्चरी बाजार से। तो सीधी सी बात है, कौन से जेल में लिखा इन्होंने? बिलासपुर जेल में। बिलासपुर केंद्रीय जेल भी आप बाहर से देख सकते हो, अंदर तो नहीं जा पाओगे, उसके लिए कुछ कांड करना होगा, पता है, तभी अंदर जा पाओगे। तो अंदर जाना नहीं चाहिए, है ना भाई, तो अंदर नहीं जाना है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? ठीक है, तो सत्याग्रह आश्रम, क्वेश्चन है आपका, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 7 फरवरी 1921, याद रखना, सत्याग्रह आश्रम 7 फरवरी 1921 को पंडित सुंदरलाल शर्मा ने रायपुर में की थी। ठीक है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 7 फरवरी 1921 को पंडित सुंदरलाल शर्मा ने रायपुर में की थी। कब की थी भाई? रायपुर में। पंडित सुंदरलाल शर्मा को पहली बार जेल कब हुआ? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को पहली बार जेल हुआ था 1922 में। कब हुआ था? 1922 में सुंदरलाल शर्मा को पहली बार जेल हुआ था। बस। असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में
पंडित सुंदरलाल शर्मा को गिरफ्तार करके रायपुर के केंद्रीय जेल में बंद कर दिया गया था। वहां उन्होंने कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका, जेल पत्रिका का संपादन किया, जिनके पृष्ठों की संख्या 18 थी। और मुख्य पृष्ठ पर पुलिस द्वारा पंडित भगवती प्रसाद मिश्र को गिरफ्तार करते हुए दिखाया गया था। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार जेल पत्रिका कब निकाला गया था? तो 1922 में जब उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, तब उन्होंने यह हस्तलिखित समाचार पत्र निकाला था 1922 में। सुंदरलाल शर्मा ने हस्तलिखित जेल पत्रिका कितने पृष्ठों की लिखी थी? तो वो लिखा था उन्होंने 18 पेज का। अभी तो पढ़े हमने, कितना पेज का? 18 पेज का, ठीक है, 18 पृष्ठों का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ सर्वप्रथम कब आए थे? तो आप जानते हो भारत के पहले राष्ट्रपति, अंतरिम राष्ट्रपति, पहले के बाद दूसरे राष्ट्रपति भी, है ना, 2 कार्यकाल रहे थे ना, ठीक है, 2 कार्यकाल रहे थे। तो ब्रिटिश काल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ पहली बार कब आए थे? तो वो पहली बार आए थे 1921 में, ठीक है, 1921 में, ठीक है। पहली बार कब आए थे भाई? तो पहली बार 1921 में आए थे। और इनके साथ सुभद्रा कुमारी चौहान और सी राजगोपालाचारी भी आए थे, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान और सी राजगोपालाचारी भी आए थे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित किस स्थान पर पहला राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया गया था? तो याद रखना, खुश हो जाओ धमतरी वालों, पहला राष्ट्रीय विद्यालय है ना 1920 में, पहला राष्ट्रीय 1920 में 1921 में पहला राष्ट्रीय विद्यालय, 1921 में राष्ट्रीय विद्यालय और राष्ट्रीय पंचायत दोनों ना, तो पहला राष्ट्रीय विद्यालय धमतरी में स्थापित किया गया था। याद रखना, पहला राष्ट्रीय विद्यालय, जैसे 1921 में हम राष्ट्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना पढ़ते हैं, वैसे 1942 में भी हम 2 पढ़ते हैं, रायपुर षड्यंत्र केस, रायपुर डायनामाइट केस, है ना, और भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। इसमें से सबसे पहले धमतरी के बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, है ना, ये छोटेलाल को याद रखना भाई, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने स्वयं के मकान में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कर दी थी, जुलाई 1921 में पहला था। वैसे रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव में भी स्थापित हुआ था। चलो, तो धमतरी में तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने बाजी मार लिया, ठीक है, धमतरी में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना करके बाजी मार लिया। तो राजनांदगांव में किसने बाजी मारा? तो याद रखना, राजनांदगांव के में पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और बलदेव प्रसाद मिश्र, ठीक है। तो इन्होंने राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की। इसमें राजूलाल शर्मा नहीं थे, और क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन संबंधित नहीं है राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय से। तो राजनांदगांव में ये संबंधित नहीं है, मतलब कौन संबंधित थे? तो पीपी बख्शी, शॉर्ट में पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का पीपी बख्शी, और प्यारेलाल सिंह और बलदेव प्रसाद मिक्स, पीपी और बीपी दोनों थे भाई, ठीक है। बल शास्त्री झा, बंसीलाल भी थे। रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में किन व्यक्तियों ने योगदान दिया? चलो, रायपुर का राष्ट्रीय विद्यालय बताओ भाई। रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना सेठ गोपी किशन, बाल किशन और राम किशन। एक दो चार सप्रे, नारायण और दानी सहयोगी थे, ठीक है, 1 2 4 सही है। सप्रे, माधवराव सप्रे, लक्ष्मी नारायण और एनडी दानी ये सहयोगी थे। तो आंसर आएगा 1 2 4, सप्रे, नारायण और दानी, ऐसी याद रखना। रायपुर में
स्थापना में गोपी किशन, बाल किशन, राम किशन थे, लेकिन सहयोगी ये लोग थे सप्रे, दानी और लक्ष्मी नारायण। एक चीज और, इसके संचालक समिति में मंत्री जो है वामन राव लाखे थे और प्रधान अध्यापक राम नारायण तिवारी थे, ये भी याद रखना। और शिक्षा देने का काम विनायक पाल और सूरज पाल करते थे। रायपुर में शिक्षा देने का काम, इसी विद्यालय में शिक्षक कौन थे, तो विनायक पाल और सूरज पाल। स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना किसने की? ठाकुर प्यारेलाल, राजनांदगांव, बलदेव प्रसाद मिश्र भी, पन्नालाल बख्शी भी, पन्नालाल सिंह, पन्नालाल सिंह है ये। तो सभी विकल्प सही है भाई, है ना, सब सही। इन सभी ने राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना में योगदान दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। रायपुर, धमतरी, महासमुंद नहीं, बिलासपुर। 1 2 4 ऑप्शन सी सही है ना, रायपुर, धमतरी, बिलासपुर और राजनांदगांव। बिलासपुर और राजनांदगांव। बिलासपुर में यदुनंदन नगर सुने हो? यदुनंदन नगर, उन्हीं के नाम से याद रखना, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। तिफरा में है, तिफरा में। असहयोग आंदोलन के समय रायपुर नगर में 1921 में गठित राष्ट्रीय पंचायत के मंत्री वामन राव लाखे हैं। अच्छा, राष्ट्रीय पंचायत है, जसकरण डागा, याद रखना, राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है। रायपुर में राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना जसकरण डागा ने की थी, ठीक है। तो राष्ट्रीय पंचायत के लिए याद रखना जसकरण डागा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रथम जंगल सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? तो पहला जंगल सत्याग्रह 21/1/1922 नगरी, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह पहला जंगल सत्याग्रह था। 21/1/22 होता है तो 21/1/1922 ऐसा याद रखना, ठीक है। पहला जंगल सत्याग्रह 21 जनवरी 1922। तो 21 और 1 कितना होता है भाई? 22 होता है ना, तो वैसे 21/1/22 याद कर लेना। छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, ठीक है। छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह 1922 असहयोग आंदोलन से ही प्रेरित था, आप ये समझ सकते हो उसको, ठीक है। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। अब अंग्रेज जो है वनों में प्रवेश करके जबरदस्ती वनों को काटे जा रहे थे, ठीक है, इसलिए। और दूसरा क्या कर रहे थे कि जो वनों में रहने वाले लोग हैं उनको जंगल में जाने के लिए, अंदर जाने के लिए रोक रहे थे अंग्रेज, इसलिए ये जंगल सत्याग्रह हो रहा था। इसमें प्रमुख नेता जो है श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, विशंभर पटेल, शोभाराम साहू और बाली ठाकुर थे भाई। नेता याद रखना सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह के श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, विशंभर पटेल, शोभाराम साहू और बाली ठाकुर, ये सहयोगी थे, ये थे नेतृत्वकर्ता। इसके अलावा बाद में सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघवले और छोटेलाल श्रीवास्तव जो है, इन्होंने भी सहयोग दिया था भाई। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह 1922 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1922 में हुआ था, 21/1/1922। डेट याद रहेगा वैसे भी। देखो 21 जनवरी को 21/1 बोलो, इन 21/1/1922 सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह हुआ? जंगल सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। कौन सत्याग्रह हुआ था? जंगल सत्याग्रह। असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस स्थान में वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुए थे? तो वन कानून, है ना, जंगल सत्याग्रह, है ना, जंगल या वन कानून के विरुद्ध जो है असहयोग आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन मतलब 1920 का समय, और 1920 के पास था नगरी सिहावा 1922, ठीक है। तो 1922 का आसपास डेट है, ठीक है। तो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह पहला था। बाकी जो भी जंगल सत्याग्रह है ना वो बाद में हुए हैं, 1930 के समय।
इसका भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जनवरी 1922 में आरक्षित जंगल से पेड़ काटकर बेगारी के विरुद्ध अपना क्षोभ प्रकट किया गया? नगरी सिंहावा जंगल सत्याग्रह। छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? तो अध्यक्ष थे देशबंधु चितरंजन दास और सचिव थे मोतीलाल नेहरू इंडिया लेवल पर। और छत्तीसगढ़ में स्वराज दल में जो गोविंद दास है उनकी अध्यक्षता में ही स्वराज दल का गठन हुआ था। और प्रमुख नेता तो बहुत सारे लोग थे, ठीक है, रविशंकर शुक्ल भी थे, शिवदास डागा भी, राघवेंद्र राव भी, बैरिस्टर छेदीलाल भी, घनश्याम सिंह गुप्त भी और ठाकुर प्यारेलाल भी। लेकिन क्वेश्चन आप समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? तो प्रमुख कार्यकर्ता जब पूछेगा तो याद रखना प्रमुख कार्यकर्ता जो है वो राघवेंद्र राव थे। ठीक है, प्रमुख कार्यकर्ता जो है वो राघवेंद्र राव थे। मतलब इस दल में रविशंकर शुक्ल, छेदीलाल ये सब थे। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे, तो आपको याद रखना है कि प्रमुख कार्यकर्ता राघवेंद्र राव थे। ठीक है, प्रमुख कार्यकर्ता राघवेंद्र राव थे और सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में स्वराज दल का गठन हुआ था। रायपुर से रविशंकर शुक्ल डागा है ना, डग्गा, और बिलासपुर से राघवेंद्र राव छेदीलाल, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त ने, ये प्रमुख नेता थे इससे, लेकिन सबसे प्रमुख राघवेंद्र राव थे। रायपुर से रविशंकर शुक्ल और डागा, और बिलासपुर से राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, है ना। तो ब और द आएगा, ऑप्शन डी। अभी तो स्वराज दल के बारे में बताया आप लोगों को, ऐसा थोड़ी ना है। अभी पढ़े कि नहीं भाई, बताओ। पढ़े स्वराज दल के बारे में? ठीक है, चलो आगे प्रश्नों की ओर चलते हैं। मध्य प्रांत की विधान परिषद में 1924 से 26 तक छत्तीसगढ़ से निर्वाचित स्वराज दल के सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे? मतलब स्वराज दल के सदस्य जो मध्य प्रांत के विधानसभा में छत्तीसगढ़ से चुनकर गए थे, है ना, छत्तीसगढ़ से चुनकर गए थे राघवेंद्र राव, रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त। तो मध्य प्रांत की विधान परिषद में ये तीनों चुनकर गए थे। ठीक है, डी, वेरी गुड, ये तीनों चुनकर गए थे। चलो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर चले। 1922-23, याद रखना 1923 में स्वराज दल का गठन किया गया था भारत में, और वैसे छत्तीसगढ़ में भी। तो भारत में जो चितरंजन दास थे वो उसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू सदस्य थे, सचिव थे। वैसे छत्तीसगढ़ में गोविंद दास ने गठित की थी, और रायपुर से वही रविशंकर शुक्ल और शिवदास डागा, और बिलासपुर से राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल, ये लोग स्वराज दल के सदस्य थे। सुंदरलाल शर्मा इसमें नहीं थे। कौन से नेता नहीं थे पूछेगा तो क्या आंसर लोगे? सुंदरलाल शर्मा नहीं थे। कौन से नेता नहीं थे? तो सुंदरलाल शर्मा नहीं थे। 1923 में ही, जैसे स्वराज दल का गठन हुआ 1923 में, ऐसा डेट याद रखो, है ना। जैसे 1920 आपने देखा कंडेल नहर, असहयोग आंदोलन, राष्ट्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय पंचायत 1921 में देखा। ठीक है, 1922 में आपने क्या देखा? तो 1922 में आपने देखा सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह देखा आपने, है ना, 1920 में देखा। 1921 में राष्ट्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय पंचायत, 1922 में सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, और 1923 में स्वराज दल और झंडा सत्याग्रह आप देखोगे। तो ये 4 डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक साथ याद रख सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे चीजें जो है याद होंगी, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, डेट हो चाहे नाम हो, जल्दी से कैच नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसको बार बार पढ़ोगे ना तो याद जरूर हो। ठीक है, तो झंडा सत्याग्रह कहां से प्रारंभ हुआ था? झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था बिलासपुर से। ठीक है, कहां से? बिलासपुर से। झंडा सत्याग्रह कहां से प्रारंभ हुआ था? बिलासपुर से शुरू हुआ था।
बिलासपुर में, जबलपुर में, नागपुर में? दिख रहा होगा। बिलासपुर में कब स्थापना किया गया था इसका? 31 मार्च 1923 को। जबलपुर में 11 मार्च, नागपुर 13 अप्रैल। ठीक है, अब आप बोलोगे सर जबलपुर में तो पहले ही हो गया था। तो जबलपुर छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं है ना भाई, जबलपुर मध्य प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, 1923 में नागपुर में जो आयोजित किया गया था झंडा सत्याग्रह, उसमें भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ के किस स्थान से सबसे अधिक स्वयं सेवक पहुंचे थे? देखो भाई, नागपुर में 13 अप्रैल, मार्च के बाद बिलासपुर में जब हुआ ना तो मजा आ गया, देख के समझ में आ गया। तो नागपुर में उसके बाद जब 13 अप्रैल को हुआ तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किस जिले से या किस स्थान से स्वयं सेवक पहुंचे थे? किस जिले से सबसे ज्यादा स्वयं सेवक पहुंचे थे? ऑप्शन बी बता रहे हो, धमतरी से। ठीक है, आंसर क्या होगा? धमतरी से सबसे ज्यादा स्वयं सेवक पहुंचे थे। ठीक है, कहां से भाई? धमतरी से सबसे ज्यादा स्वयं सेवक पहुंचे थे। उन्नीस सौ 20 में बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? मुंजे, याद रखना, मुंजे। बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष जो थे वो थे कौन? मुंजे थे। ठीक है, मुंजे। मार्च 1922 में के रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के समय गिरफ्तार हुए नेताओं में से एक कौन थे? तो रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के समय गिरफ्तार हुए नेताओं में से एक थे पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, आंसर क्या लोगे आप? पंडित रविशंकर शुक्ल, याद रखना, पंडित रविशंकर शुक्ल थे। 1923 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए इस राज्य के कांग्रेस जनों ने निम्नलिखित में से किस स्थान तक पैदल यात्रा की थी? तो छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के जो नेता थे, है ना, कांग्रेस के जो लोग थे वो 1923 में कहां तक चले गए थे? तो पैदल पैदल वो चले गए थे काकीनाडा। काकीनाडा अधिवेशन में भाग लेने के लिए चले गए थे भाई, बहुत जोश था। ठीक है, सोचो पैदल चले गए थे, सोचो उस समय क्या माहौल रहता होगा, क्या सीन रहता होगा। हर तरफ एक ही चीज, है ना, खून से लिख देंगे आजादी, तो ये सब चीज चल रहा था भाई। ठीक है, कुछ लोग कलम से लिख देंगे आजादी। ठीक है, कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन दिसंबर 1923 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसमें भाग लेने के लिए धमतरी से बस्तर के रास्ते काकीनाडा की पैदल यात्रा कर दी थी। इसका नेतृत्व किया था नारायण राव मेघावले ने। इसमें कुल 25 सदस्य थे, 25 लोग पैदल ही चल दिए, बताए, नारायण राव मेघावले के नेतृत्व में। ऐसे याद रखना, अब इतना दूर का रास्ता है तो नारायण राव मेघावले बीच बीच में एनर्जी देने के लिए नारायण नारायण करते रहते होंगे, बताए। तो इसी से याद रखना कि इसमें नेता कौन थे भाई? इसके नेतृत्व करते थे नारायण राव मेघावले। तो नारायण नारायण करते करते ये लोग चले गए कहाँ? नारायण मतलब नाड़ा, काकीनाडा तक। तो नारायण नारायण करते करते कहाँ चले गए भाई? काकीनाडा पहुंच गए लोग। ठीक है, ओके, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई, मजा आ जाए बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायपुर में यूथ लीग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो क्वेश्चन है रायपुर में यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो यूथ लीग का गठन जो है वो ऑप्शन ए, वेरी गुड, रायपुर में यूथ लीग का गठन जो है वो 1928 में हुआ था। बहुत सही, यूथ लीग 1928, इसका नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह, अब्दुल रऊफ और यति यतन लाल ने किया था। यति यतन लाल को जानते हो? ठीक है, अहिंसा और गौरक्षा के क्षेत्र में शिखर सम्मान दिया जाता है छत्तीसगढ़ से। इनका विवेकवर्धन आश्रम है महासमुंद में। यति यतन लाल 1928 में रायपुर में स्थापित यूथ लीग में कौन कौन शामिल नहीं थे? यति यतन लाल थे, अब्दुल रऊफ अभी आपने पढ़ा, अब्दुल रऊफ और ठाकुर प्यारेलाल सिंह। वामन राव लाखेन नहीं थे। तो फिर से ध्यान दो, 1928 में
रायपुर में स्थापित यूथ लीग के निर्माणकर्ताओं में प्यारेलाल सिंह, रऊफ और यति यतन लाल थे। ठीक है, कौन थे ये याद रखो, कौन नहीं थे उसको याद नहीं रखना है, इसको याद नहीं रखना है कि ये नहीं थे, सिर्फ ये याद रखो कि प्यारेलाल, रऊफ और यतन लाल। ठीक है, यति यतन लाल, प्यारेलाल, रऊफ और यति यतन लाल, ये 3 लोग थे। ठीक है, प्यारेलाल, रऊफ और यति यतन लाल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के घटनाएं और वर्ष सम्मिलित नहीं? देखो, कंडेलनार सत्याग्रह 1920 में हुआ था, बिल्कुल सही। ठीक है, बिलासपुर में झंडा ग्राह 1923 में हुआ था, बिल्कुल सही। रुद्री नवागांव में जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ था, बिल्कुल सही। राजिम में मंदिर में प्रवेश सत्याग्रह 1917 में हुआ था, तो ये गलत, क्योंकि ये जो है वो हुआ था 1925 में। याद रखेंगे कि राजिम में मंदिर प्रवेश सत्याग्रह 1925 में हुआ था। बाकी सब तो अभी पढ़ते हुए आ ही रहे। कंडेल नहर 1920 नहीं पढ़े हो? बिलासपुर का झंडा सत्याग्रह नहीं पढ़े अभी? 13 मार्च था ना बिलासपुर का जो झंडा सत्याग्रह था, 31 मार्च, 13 नहीं 31, 13 अप्रैल था नागपुर, 31 मार्च 1923 अभी आपने पढ़ा, 31 मार्च। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, तो देखो पहला जंगल सत्याग्रह सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह 21/1/1922, 1922 में सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह हुआ था, जो कि पहला था। और उसके बाद जितने भी जंगल सत्याग्रह है लगभग 1930 के समय हुए हैं, कुछ 1938 में भी हुए हैं। राजिम मंदिर में प्रवेश सत्याग्रह पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में 1925 में हुआ था। अभी आप जो क्वेश्चन बना रहे हो ना, वो 1915 से लेकर 30 के बीच का बना रहे। ठीक है, 13 अप्रैल 1930 को महाकौशल राजनीतिक अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रायपुर में होने वाला था, और वो तो गिरफ्तार हो गए थे, तो उनकी अनुपस्थिति में 15 अप्रैल को अधिवेशन संपन्न हुआ। और अधिवेशन की अध्यक्षता फिर किसने की? वैसे तो जवाहरलाल नेहरू आने वाले थे अध्यक्षता करने के लिए, लेकिन वो गिरफ्तार हो चुके थे, तो ऐसी स्थिति में अध्यक्षता किसने की थी? गुड। ऐसे क्या है ना, डेट को टाइप करोगे ना, आप टाइप कर दोगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो सेठ गोविंद दास, वेरी गुड, सही आंसर है आपका सेठ गोविंद दास। ठीक है, कौन? तो सेठ गोविंद दास ने अध्यक्षता की थी महाकौशल राजनीतिक अधिवेशन की। ठीक है, ये वही है जिसने स्वराज दल का गठन किया था। जब मध्य प्रांत और बरार का चुनाव हुआ था, विधानसभा का पहला मंत्रिमंडल बना था, तब रविशंकर शुक्ल कौन से पद पर थे? क्वेश्चन आपके सामने है कि रविशंकर शुक्ल कौन से पद पर थे। ठीक है, 92, क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर देना है आप सभी को। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर शिक्षा मंत्री? गुड इवनिंग यादव जी। क्लास में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। शिक्षा मंत्री, तो पहले मंत्रिमंडल में रविशंकर शुक्ल शिक्षा मंत्री बने थे। बिलासपुर में वानर सेना का गठन, तो बिलासपुर में वानर सेना वासुदेव देवरस, रायपुर में वानर सेना बालक बलीराम आजाद। ठीक है, रायपुर में बालक बलीराम आजाद, रायपुर में वानर सेना बालक बलीराम आजाद है ना, और संचालन यति यतन लाल ने किया था। और बिलासपुर में वानर सेना का गठन वासुदेव देवरस, वानर सेना वासुदेव देवरस। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर जिला काउंसिल कब भंग कर दी गई थी? बढ़िया क्वेश्चन है, डेट वाला क्वेश्चन है, याद रखना जरूरी है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रायपुर जिला काउंसिल को कब भंग कर दिया गया? तो इसको भंग कर दिया गया था कब? 12 जून 1930 को। ठीक है, कब भंग कर दिया गया था? 12 जून 1930 को भंग कर दिया गया।
इसमें से किन्होंने रायपुर में नमक कानून तोड़ा भाई, है ना? इसमें से किन्होंने रायपुर में नमक कानून तोड़ा? महंत लक्ष्मी नारायण दास, पंडित रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविंद दास या द्वारिका प्रसाद मिश्र? कोई 3 या कोई 4 आपको आंसर लेने हैं, ठीक है? गुड। 1 2 3 4, वेरी गुड। इस क्वेश्चन को जब भी बनाओगे ना तो ये आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में नमक कानून किन्होंने तोड़ा था? तो लक्ष्मी नारायण, रविशंकर, गोविंद और द्वारिका प्रसाद मिश्र। तो ये चारों ने रायपुर में नमक कानून तोड़ा था 1930 में, ठीक है? कब भाई? 1930 में। चलो अगला क्वेश्चन। चलो, रायपुर में तो आप चारों देख लिए। अब धमतरी में नमक कानून का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें से धमतरी वाले कौन दिख रहे हैं? मतलब एग्जाम में ऐसा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि इसमें से धमतरी का आदमी कौन दिख रहा है आपको, बताओ भाई। मतलब धमतरी में जो एक्टिव है इसमें से। तो धमतरी में आप जान रहे हो पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप और नारायण राव मेघावले, यही नाम पढ़ते हो आप। तो उसमें से कौन सा मैच कर रहा है? नारायण राव मेघावले। तो धमतरी में कुछ भी होगा तो ये चारों मूर्ति लोगों को याद रखिएगा, इन चारों में से ही कोई एक आंसर रहेगा, ठीक है? तो नारायण राव मेघावले ये धमतरी से नेतृत्व कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में नागरिक असहयोग आंदोलन में 5 पांडव में अर्जुन कौन थे भाई? अर्जुन कौन थे? तो युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, 5 बनाए गए थे, 5 पांडव बनाए गए थे। इसमें से अर्जुन कौन थे? ऑप्शन सी ठाकुर प्यारेलाल सिंह, वेरी गुड। इसमें से अर्जुन कौन थे? ऑप्शन सी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ये कौन थे भाई? ये थे अर्जुन, ठीक है? और युधिष्ठिर वामन राव लाखे, भीम लक्ष्मी नारायण, अर्जुन प्यारेलाल, नकुल अब्दुल, नकुल रऊफ, नकुल अब्दुल, ऐसे याद रखना भाई। नकुल अब्दुल, नकुल कौन? अब्दुल। सहदेव शिवदयास, सहदेव, देव से याद रखना, देव कौन है भाई? शिव जो है देव है, ठीक है? तो शिव जो है वो देव है। तो सहदेव शिवदास डागा, नकुल अब्दुल याद रखना, अर्जुन अभी पढ़े हमने, प्यारेलाल सिंह, भीम याद रखना लक्ष्मी नारायण दास, वामन राव लाखे युधिष्ठिर थे। तो असहयोग आंदोलन के समय 5 पांडव बनाए गए थे। उस 5 पांडव में से क्वेश्चन में अर्जुन था, नकुल आएगा तो अब्दुल याद रखना, सहदेव याद रखेगा, सहदेव अगर आएगा क्वेश्चन में तो शिवदास डागा याद रखना है, ठीक है? युधिष्ठिर आएगा तो वामन राव लाखे याद रखना है। इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान में टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराया गया था? चलो भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान में टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराया गया था? सबके सब इसका सही आंसर देंगे भाई, ठीक है? सबको इसका आंसर देना है। चलो, तो इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान पे टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराया गया था? तो इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर में, है ना? कहा? बिलासपुर में तिरंगा झंडा फहराया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा झंडा किसने फहराया था? तो बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा फहराया था क्रांति कुमार भारती ने, याद रखना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर के टाउन हॉल में तिरंगा झंडा फहराया गया था और ये शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा झंडा फहराया था क्रांति कुमार भारती ने। चलो अगला क्वेश्चन जंगल सत्याग्रह से। तो इसको कल पढ़ेंगे कि आज ही पढ़ेंगे, बता दो भाई, क्योंकि जंगल सत्याग्रह में 20 से 30 प्रश्न है। तो 20 से 30 प्रश्न है, आज करेंगे जंगल सत्याग्रह।
बोलोगे तो कंप्लीट करा दूंगा, आप जैसा बोलिए आप लोग, बताओ। अगर आप लोग बोलोगे तो आज ही कंप्लीट करा दूंगा। आज, चलो तो आप लोग आज ही बोल रहे हो तो शुरू करते हैं। गाटासिल्ली जंगल सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो गाटासिल्ली जंगल सत्याग्रह के नेता थे नारायण राव मेघावले और नथुजी जगताप, दोनों है ना, जो भी धमतरी में पड़ेगा याद रखना। गाटासिल्ली सत्याग्रह के नेता दोनों नथुजी जगताप और नारायण राव मेघावले, ये दोनों ही थे गाटासिल्ली जंगल सत्याग्रह के नेता थे। कौन से जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी? तो याद रखना, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बहुत ज्यादा ही बर्बरता दिखाई थी। ठीक है, और इसी के परिणाम स्वरूप सिंधु कुमार और रलू की मृत्यु हो गई थी भाई। ठीक है, पुलिस ने गोली चला दिया था। 1930 में महासमुंद नामक स्थान पर किसके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ था? तो महासमुंद में आप जान रहे हो लभरा और तमोरा, लभोरा जंगल सत्याग्रह और तमोरा जंगल सत्याग्रह हुआ था, जिसमें नेतृत्वकर्ता शंकर राव गनौद वाले थे। कौन थे भाई? शंकर राव गनौद वाले। तो तमोरा जंगल सत्याग्रह 9 सितंबर को हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था शंकर राव गनौद वाले। और जो मैं लभरा सत्याग्रह बोल रहा हूं वो जो है 8 सितंबर को हुआ था। महासमुंद में 8 सितंबर और 9 सितंबर याद रखना है। ठीक है, महासमुंद में आपको क्या याद रखना है? 8 सितंबर और 9 सितंबर। देखो, जैसे गाटासिल्ली धमतरी में जून में हुआ था, जुलाई में मोहबना पोड़ी, है ना, अगस्त में रुद्री नवा गांव, बिलासपुर का पोड़ी गांव। देखो, महासमुंद का लभरा 8 सितंबर, तमोरा 9 सितंबर। लभरा जो है, जो जंगल सत्याग्रह हुआ था उसमें अरिमर्दन गिरी जो है नेतृत्व करता थे। तमोरा वाले में शंकर राव गनौद वाले और यति यतन लाल थे। और जो पकरिया में हुआ था उसमें अयोध्या प्रसाद जैन थे। तो यही सब क्वेश्चन तो आ रहा है, वही पूछा है। सितंबर 1930 में महासमुंद में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था उसमें शंकर राव गनौद वाले नेतृत्व करता थे। ठीक है, 9 सितंबर को हुआ था तमोरा, 8 सितंबर को हुआ था लभरा। शंकर राव गनौद वाले के नेतृत्व में तमोरा जंगल सत्याग्रह हुआ था। शंकर राव गनौद वाला के नेतृत्व में तमोरा जंगल सत्याग्रह हुआ था। और इसी तमोरा सत्याग्रह में दयावती ने जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को तमाचा मारा था। तमोरा जंगल सत्याग्रह में ही तमतमा गई थी वो, है ना, मतलब गुस्सा गई थी। तमतमाना मतलब गुस्सा जाना। तो तमतमा के एक चाटा जो है दे दिया था दयावती ने एसडीओ को। ठीक है, ज्यादा जोश आ गया उसको। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दयावती बाई किस स्थान की सत्याग्रही थी? तो महासमुंद से, महासमुंद के तमोरा जंगल सत्याग्रह में वो सत्याग्रही थी। दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में हिस्सा लिया था? तो महासमुंद, महासमुंद का तमोरा जंगल सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य में किस स्थान पर 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ? तो 1930 में तो बहुत सारे जगह जंगल सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, अच्छा सितंबर 1930 बोला है। ठीक है, वही तो। जून वाला गाटासिल्ली, गाटासिल्ली जून, मोहबनापोड़ी जुलाई, अगस्त रुद्री नवागांव अगस्त, उसके बाद पोड़ी गांव, उसके बाद लभरा तमोरा सितंबर, है ना। लभरा और तमोरा सत्याग्रह सितंबर में हुआ था। स्टार्टिंग में तो दिखाया हूं आप लोगों को। रुद्री नवागांव आंदोलन के प्रथम टोली के नेता कौन थे? तो रुद्री नवागांव में प्रथम टोली के नेता थे छोटेलाल श्रीवास्तव। है ऑप्शन में, है तो आंसर टिक मार दो।
तमोरा महासमुंद है ना, ठीक है, छोटेलाल श्रीवास्तव। नेक्स्ट, अगस्त 1930 में दुर्ग जिले का पोड़ी ग्राम में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जुलूस और नारे लगाने का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया था? तो यहां पर कौन सा जिला है भाई? दुर्ग जिला है। और दुर्ग जिले से आप इसमें से कौन सा आंसर ले सकते हो? तो दुर्ग जिले से आपको इसमें से आंसर लेना है, तो वो आएगा नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, है ना। पोड़ी ग्राम में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था वो उसके नेतृत्व करता थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, ठीक है। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जुलूस और नारे लगाने का कार्य किया था नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने 1930 में। छत्तीसगढ़ कौन सा कथन, क्वेश्चन नंबर 111 पढ़ो, छत्तीसगढ़ में कौन सा कथन सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर जंगल सत्याग्रह चल रहे थे। जहां पे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, हमारे पास तो समुद्र है नहीं, तो हमारे यहाँ क्या चल रहा था? जंगल सत्याग्रह चल रहा था। रुद्री नवागांव धमतरी में है, तमोरा महासमुंद में, कटघोरा कोरबा में, गाटा सिल्ली धमतरी में, ना कि जांजगीर चांपा में। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, क्योंकि गाटा सिल्ली जो है वो धमतरी में है, जांजगीर चांपा में नहीं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, 1930 में हुए जंगल सत्याग्रह और उनके नेता। तो 1930 में हुए जंगल सत्याग्रह और उनके नेता, तमोरा जंगल सत्याग्रह, शंकरराव गनोदवाले, ये सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल मैच कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन सी ही सही है, ठीक है। गाटा सिल्ली में तो नारायण राव मेघावले और नथुजी जगताप थे। रुद्री नवागांव वाले में छोटेलाल श्रीवास्तव थे, ठीक है। मोहबना पोड़ी में, मोहबना वाले में, मोहबना पोड़ी नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, है ना। तो ये गलत हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, तमोरा भी सुमेलित है, मोहबना पोड़ी सुमेलित नहीं है। क्यों? मोहबना पोड़ी नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, तमोरा में यति यतन लाल और शंकरराव गनोदवाले दोनों थे, इसलिए इसको सही मानेंगे हम, ठीक है। डी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको याद रखना है नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, ठीक है। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में बालोद जिले में हुआ था। चलो अगले में आपको क्या करना है, निम्न कथनों को आपको पढ़ना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा नहीं, गोली वोली चल गया था। कहां गोली चल गया था? तो रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने गोली चला दी थी, मृत्यु हो गई थी 2 लोगों की। तो 1 और 3 सही है, ठीक है। चलो भाई 1 और 3 सही है। गाटा सिल्ली जून, रुद्री नवागांव जुलाई, मोहबना पोड़ी अगस्त, तमोरा सितंबर, ऐसे ही याद करवाया हूं अभी आपको। गाटा सिल्ली जून, रुद्री नवागांव जुलाई, मोहबना पोड़ी अगस्त और तमोरा सितंबर, लबरा तमोरा सितंबर। रुद्री नवागांव तमोरा, तमोरा में यति याद आना, मोहबना पोड़ी नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, रुद्री नवागांव, ऐसे में मैच करने में दिक्कत हो जाता है। नारायण राव मेघावले लेना पड़ेगा, 2 और 3, बी का 3, सी का 2, ऑप्शन डी, मतलब इसमें से मैच करना पड़ेगा। अब 2 अगर पता है तो ये इसका आएगा, ठीक है। तो वो ऑप्शन के हिसाब से कई बार मैच करना पड़ता है। जैसे यहां पर रुद्री नवागांव, पकरिया वाला मैंने आपको बताया अयोध्या प्रसाद, तमोरा हमको पता है शंकरराव गनोदवाले और यति यतन लाल। अब रुद्री नवागांव पोड़ी गांव का रामाधर दुबे लेना पड़ेगा और रुद्री नवागांव का नथुजी जगताप। इसी तरह से ऑप्शन के हिसाब से ही आपको मैच करना होगा। 1 3 4 2, 1 3 4 2, मामला तो सेट है, फिर गलत कैसे हो रहा है?
ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, 1342 वही है। ये देखो इस तरह का जंगल सत्याग्रह आएगा ना तो थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना। जैसे तमोरा सितंबर में हुआ था, 9 सितंबर हमको पता है ना। पकरिया अक्टूबर में हुआ था, रुद्री अगस्त में हुआ था, पोड़ी जो है वो भी अगस्त में हुआ था। ठीक है, पोड़ी जो है वो भी अगस्त में हुआ था। तो अब यहां पर मामला फंस रहा है कि पोड़ी और ये दोनों अगस्त में हुआ था, तो कौन सा कब हुआ था? रुद्री वाला 22 अगस्त को हुआ था, तो पोड़ी वाला 3 अगस्त होगा, तमोरा 9 अगस्त और ये 7 अक्टूबर। तो 4 1 3 2, सॉरी 4 1 2 3, ऑप्शन सी। 1 4 2 3 नहीं है, ए 4 1 2 3 है, क्योंकि तमोरा का फिक्स है 9 सितंबर, ठीक है। पकरिया का फिक्स है अक्टूबर में हुआ था, तो सीधा अगस्त बचा, सिर्फ मामला इसमें और इसमें फंस रहा है। तो रुद्री का याद रखना 22 अगस्त, रुद्री बाद में हुआ है। रुद्री 22 अगस्त, पोड़ी 3 अगस्त, तमोरा 9 सितंबर, पकरिया अक्टूबर में था। रायपुर में वानर सेना का प्रमुख बालक बली राम आजाद, बहुत ही आसान क्वेश्चन। रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था भाई? तो बालक बलीराम आजाद। ठीक है, बच्चों का वानर सेना का गठन किसने किया था? संस्थापक कौन था? बालक बलीराम आजाद या बलीराम दुबे। बालक बलीराम आजाद, ब्राह्मण पारा, याद रखना, बालक बलीराम आजाद, ब्राह्मण पारा। चलो भाई, बस कुछ ही क्वेश्चन बच गए, एंड कर देंगे, है ना। किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो कौन सी महिला ने नेतृत्व किया था? तो याद रखना राधाबाई। ठीक है, तो रायपुर से रायपुर, र से राधाबाई, है ना। राधाबाई ने रायपुर से नेतृत्व किया था आंदोलन का। ये 8 डिटेक्टरों में से शामिल एकमात्र महिला डिटेक्टर थी। इनको नगर माता के नाम से भी जाना जाता है, रायपुर नगर माता। राधाबाई को रायपुर नगर माता के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया था? तो याद रखना, राधाबाई को गिरफ्तार किया गया था 13 जून को। ठीक है, 13 जून को गिरफ्तार किया गया था 1932 में। ठीक है, 13 जून 1932 को राधाबाई को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, ये सब भी पढ़ लो। केतकी बाई, रुक्मणी बाई, मंटोरा, मुटकी, फुटनिया, केजाबाई विदेशी सामान की बिक्री हेतु धरना दे रहे थे तो उनको जेल में रखा गया था। मंटोरा बाई, मुटकी बाई, फुटकेनिया बाई, केजाबाई को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस कार्य हेतु जेल में रखा गया था? तो विदेशी सामान के बिक्री के दौरान धरना दे रहे थे, है ना, कि विदेशी सामान बेचने नहीं देंगे, है ना, विदेशी सामान बेचने नहीं देंगे। इसीलिए इन्होंने इसके लिए ये क्या कर रहे थे? धरना दे रहे थे। ठीक, चलो, बहुत सारे लोगों का बर्थडे पड़ता है 13 जून को। चौदह जनवरी 1932 को छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस नेता को पूरे मध्य प्रांत के लिए डिटेक्टर चुना गया था? अच्छा क्वेश्चन है, किस नेता को पूरे मध्य प्रांत के लिए डिटेक्टर चुना गया था भाई, बता दो। अब कुछ ही क्वेश्चन बच गए हैं, फटाफट आंसर दे दो तो मजा आ जाए। ऑप्शन ए, वेरी गुड, गलत। ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा भाई, रविशंकर शुक्ल, है ना। रविशंकर शुक्ल को पहला डिटेक्टर चुना गया था, याद रखना। 8 डिटेक्टर चुने गए थे, पहला रविशंकर शुक्ल, फिर सुंदरलाल शर्मा, शंकरराव गनौदवाले, राधाबाई, एकमात्र महिला डिटेक्टर माधव प्रसाद परगनिया, रामनारायण मिश्र, इन्होंने पत्र योजना बनाई थी 1932 में। फिर बलदेव दुबे और लक्ष्मी नारायण तिवारी, अंतिम डिटेक्टर कौन थे? लक्ष्मी नारायण तिवारी थे। रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ था? तो देखो, पेशावर दिवस याद रखना 29 जनवरी 1932। रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन 29 जनवरी 1932, है ना।
तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में शासन की बर्बरता के विरुद्ध रायपुर में पेशावर दिवस मनाया गया था 29 जनवरी को। कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? चलो, रायपुर में किसान सम्मेलन, गांधी जी द्वारा रायपुर में स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन, रायपुर में पेशावर दिवस, सब सुमेलित है। याद रखना पहला गलत है, इन्होंने 14 अगस्त नहीं 8 अगस्त, याद रखना 8 अगस्त। तो 8 अगस्त को बिलासपुर में हाई स्कूल में इन्होंने झंडा फहराया था, 14 अगस्त को नहीं 8 अगस्त को। क्रांति कुमार भारती। कौन सा सुमेलित नहीं है? पेशावर दिवस, ठीक है। वानर सेना का गठन, बलीराम आजाद, ठीक है। उन्नीस सौ 32 में बिलासपुर में विदेशी वस्त्रों की समक्ष धरना, ठाकुर चेदीलाल, सही है। नमक कानून का उल्लंघन, घनश्याम सिंह गुप्त। तो याद रखना ये 1932 का कहानी नहीं है, 1930 का कहानी है, इसलिए ऑप्शन डी आएगा। दुर्ग में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1930 में हुई थी, पहला चरण, ठीक है। 1930 में चालू हुआ था ना, वो 32 लिखा है इसीलिए गलत है। कैदी दिवस के स्मृति में रायपुर सभा का आयोजन कब किया गया था? तो कैदी दिवस के रूप में रायपुर में सभा का आयोजन किया गया था कब? 6 अगस्त, 5 अगस्त, 4 अगस्त या 8 अगस्त? कब किया गया था? कुछ डेट रिवीजन से याद हो जाते हैं, ऐसा नहीं है ना, बार बार रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा। 4 अगस्त 1932, ठीक है, 4 अगस्त 1932। महात्मा गांधी की द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा 1933 में कब हुई थी? तो महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ में कितनी बार यात्रा की थी? तो महात्मा गांधी ने एक बार 1920 में आए थे, एक बार 33 में आए थे। तो सीधी सी बात है, कितनी बार आए थे? 2 बार आए थे। 20 में आए, फिर 33 में आए, तो कितनी बार आए? 2 बार आए, है ना। पहली यात्रा 20 दिसंबर और दूसरी यात्रा 22 से 28 नवंबर 1933। द्वितीय यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो द्वितीय यात्रा के समय नवंबर के समय आए थे वो। कब आए थे? नवंबर के समय आए थे। पहले वाले में दिसंबर में आए थे। अछूतोद्धार के लिए गांधी जी छत्तीसगढ़ का दौरा कब किया? तो नवंबर 1933 में जब आए थे तब वो अछूतोद्धार के लिए भी आए थे, है ना। दूसरी बार आने का उद्देश्य क्या था? अछूतोद्धार, है ना। गांधी जी का छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आने का उद्देश्य था अछूतोद्धार, ठीक है। गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य कौन थे 1933 में? तो वो राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य कौन थे भाई? स्मिथ पियर्स, ठीक है, ये थे भाई। रायपुर में राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य स्मिथ पियर्स थे, ठीक है। तो इसके पहले का जो क्लास है प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास का ऑब्जेक्टिव, मध्य का, और उसका साथ में पीडीएफ, वैसे इसके आधुनिक छत्तीसगढ़ इतिहास का ये भाग 2 है ना। भाग 1 में मराठा मैंने करा दिया है, भाग 2 में हम 1933 तक की घटनाएं देख लिए। अब इसके बाद जब भाग 3 चालू होगा ना, तो भाग 3 में हम सीधा जो है 1932 से 40 तक की घटनाएं पूरी देखेंगे हम, ठीक है। और पूरा भाग 3 में हम पूरा 1932 से 1947 तक की घटना देखेंगे। ये भाग 3 होगा, ठीक है। पीडीएफ पहले ही अपलोड है, पीडीएफ जाकर आप ऑब्जेक्टिव कोर्स से ले सकते हो। और छत्तीसगढ़ जीके का भी मैं ऑब्जेक्टिव कोर्स बना दूंगा, जिसमें अगर सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही चाहिए तो छत्तीसगढ़ का भी मिल जाएगा, है ना। और बाकी इंडिया जीके का भी चाहिए तो व्यापम का ऑब्जेक्टिव कोर्स में बनाऊंगा। व्यापम और पीएससी का कंबाइंड एक ही में रहेगा, अलग अलग नहीं बनाएंगे, बहुत सारा कोर्स हो जाता है नहीं तो। व्यापम और पीएससी का कंबाइंड एक ऑब्जेक्टिव कोर्स बनाऊंगा और उस कोर्स में सारी चीजें रहेंगी, ठीक है।
ठीक है। एप्लीकेशन में कोर्स ज्वाइन करने का फायदा आपको ये रहता है कि क्लासेस आपको क्रम से मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास चाहिए तो छत्तीसगढ़ के इतिहास के फोल्डर में ही जाकर आप क्रम से बिल्कुल ऑब्जेक्टिव और उसका पीडीएफ देख सकते हो बिल्कुल। वैसे जियोग्राफी का मैपिंग वाला हो, चाहे पर्वत पठार नदियां हो, वो हो गया। इसके अलावा देखो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो तो नॉर्मल आप मार्केट से विनय कुमार पाठक जी का ऑब्जेक्टिव ले लोगे उसमें भी मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा हमारे टेस्ट सीरीज की जो टीम है वो लोग जो क्वेश्चन बना रहे हैं, जो खतरनाक क्वेश्चन मैं बीच बीच में कराता हूँ, आप देखना बताए कूट वाले क्वेश्चन, तो वो तो किसी बुक में नहीं है। ठीक है, तो वो क्या टीम के लोग तैयार कर रहे हैं, चेक मैं करता हूँ। ठीक है, तो वो जो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन जो रेडी हो रहा है ना, और उसी क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव में आपको पढ़ाते भी है। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन रेडी हो रहा है, एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन होंगे वो आपको पीडीएफ के थ्रू एप्लीकेशन में ही मिलेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन में ऐसा क्या विशेष है, तो यही चीज विशेष है। जो टीम आपके लिए क्वेश्चन रेडी कर रही है, ऐसे कूट वाले क्वेश्चन, नए तरह के प्रश्न, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में नहीं पूछे गए, तो वो सारे क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन ज्वाइन करने से फायदा होता है। ठीक है, और ये सारे पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारे पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा। हमारे एप्लीकेशन में, मोबाइल एप्लीकेशन में। ठीक है, कहाँ भाई, मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा आपको। और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए देखो यहाँ पे नंबर चल रहा होगा, है ना, 9300999939, उसमें आप क्लिक कर लेना। ठीक है, तो आपको जो है यहीं पे नंबर चल रहा है, आप 9300999939, इसमें आप मेरे को व्हाट्सअप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं लिंक भेज दूंगा आपको। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां से पीएससी व्यापम का जो ऑब्जेक्टिव कोर्स है ना, ऑब्जेक्टिव कोर्स, ठीक है, एमसीक्यू कोर्स, वो आप ज्वाइन करना। ठीक है, आज ही कोर्स बना दूंगा, तो वो कोर्स आप ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। या तो आप आबकारी तैयारी कर रहे हो, परिचारक का कर रहे हो, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए भी आप ऑब्जेक्टिव कोर्स ले सकते हो। ठीक है, उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए भी आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव कोर्स ले सकते हो। ठीक है, बाकी जो आपका कंप्लीट कोर्स होता है, पैकेज होता है, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि जो हमने सीजीपीएससी का कोर्स लिया है, या आबकारी का कोर्स लिया है, या परिचारक का कोर्स लिया है, या व्यापम का कोर्स लिया है, तो वो आपका थ्योरी कोर्स है, उस कोर्स में ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा। जैसे ऑब्जेक्टिव कोर्स में थ्योरी की चीजें नहीं मिलेंगी, वैसे थ्योरी वाले कोर्स में ऑब्जेक्टिव की चीजें नहीं मिलेंगी। दोनों ही कोर्स अलग अलग है, पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो थ्योरी है उसमें थ्योरी क्लासेस, थ्योरी पीडीएफ, और जो ऑब्जेक्टिव कोर्स है इसमें ऑब्जेक्टिव की क्लासेस और ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ ये मिलेगा। ठीक है, थ्योरी क्लासेस मोस्टली लाइव होती हैं, ऑब्जेक्टिव की क्लासेस लाइव भी रहेंगी, लेकिन मोस्टली ये रिकॉर्डेड रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको क्रम से चीजें चाहिए, तो मोस्टली रिकॉर्डेड भी रहेगा, लाइव भी बीच बीच में पढ़ाएंगे, ऐसा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव कोर्स अलग है, थ्योरी कोर्स अलग है। ठीक, मेरे ख्याल से डाउट क्लियर हो गया होगा। साइंस का पीडीएफ के लिए परिचारक का ऑब्जेक्टिव कोर्स ज्वाइन कीजिए, क्योंकि परिचारक में साइंस का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। एपेक्स बैंक का कोर्स है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों को अलग से परचेस करना पड़ेगा, कोर्स जो है ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से लेना पड़ेगा। परिचारक के में जो सिलेबस है उसमें साइंस और छत्तीसगढ़ दोनों आना है, तो परिचारक का जो ऑब्जेक्टिव कोर्स है ना, उसमें साइंस और वो दोनों मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये देखो सीजी एग्जाम में जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो यहां पर देखो परिचारक बोल रहे हो ना आप। ये देखो यहाँ पर दिख रहा होगा प्रयोगशाला परिचारक का फाइटर बैच कंप्लीट कोर्स। ये कंप्लीट थ्योरी क्लासेस है, लेकिन इसी का आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो थोड़ा सा नीचे जाके आप यहाँ देखना प्रयोगशाला परिचारक 20,000 ऑब्जेक्टिव लिखा है, इसमें क्लिक करोगे ना तो आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। साइंस और जीके दोनों रहेगा छत्तीसगढ़ के। वैसे आबकारी देखो, आबकारी आरक्षक का ये कंप्लीट कोर्स थ्योरी वाला है, और ये 20,000
ऑब्जेक्टिव होता है। ये कोर्स जो है वो ऑब्जेक्टिव कोर्स है, तो ये थ्योरी कोर्स है, ये ऑब्जेक्टिव कोर्स है, ठीक है। इसके अलावा बेसिक मैथ्स रीजनिंग, जो बेसिक टू एडवांस मैथ्स रीजनिंग क्लासेस लाइव चल रही है अभी। जिसको भी मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, एकदम स्ट्रॉन्ग करना है, तो 1 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा, 40 दिन में करीब। तो 40 दिन में आप बिल्कुल जीरो से हीरो बन जाओगे मैथ्स रीजनिंग में, अगर इसका क्लास अटेंड कर सकते हो तो। अगर इस क्लास को आप अटेंड कर लो अभी तो, ठीक है। चल, इसके अलावा आमीन की तैयारी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, है ना, आमीन का भी ले सकते हो। सब इंस्पेक्टर का भी ऑब्जेक्टिव कोर्स है, आरक्षक का ऑब्जेक्टिव कोर्स है, सब इंस्पेक्टर का ये कंप्लीट कोर्स है। ये देखो, ये सीजी व्यापम मेंस, प्री, प्री प्लस मेंस, ये सब 299 में आपको मिल जाता है कंप्लीट कोर्स। लेकिन ये थ्योरी वाले कोर्स है। अगर आप इनमें से कोई कोर्स ज्वाइन करके रखे हो तो ये थ्योरी है, आपको ऑब्जेक्टिव अलग से लेना होगा। इसके अलावा जो भी बच्चे सीजी टेट की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक भर्ती के साथ आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये सब सीजी टेट शिक्षक भर्ती के साथ कंबाइंड वाले कोर्स हैं। आपको जो ज्वाइन करना हो आप यहाँ से सीजी टेट में क्लिक करके, है ना, देखो बैक करोगे ना तो एप्लीकेशन के होम में टेस्ट सीरीज के लिए आप इसमें क्लिक करके डायरेक्ट टेस्ट सीरीज में जा सकते हो। देखो ये टेस्ट सीरीज का कोर्स है पूरा, ठीक है। लेकिन अगर आप नीचे करोगे ना थोड़ा सा, तो ये आपका सीजी टेट, सी टेट, एस टेट है, तो इसमें क्लिक करके आप सीजी टेट के साथ कंबाइंड कोर्स भी ले सकते हो, ठीक है, सीजी टेट के साथ। ऑब्जेक्टिव क्लासेस जैसा अभी चल रहा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। इंग्लिश प्लस हिंदी भी रहता है ऑब्जेक्टिव। नहीं, ऑब्जेक्टिव क्लासेस टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेंगी, है ना, बाद में ऐसा ना हो। टेस्ट सीरीज और ऑब्जेक्टिव अलग है। ये देखो, जैसे आप टेस्ट सीरीज में क्लिक करते हो ना, तो ये सब टेस्ट सीरीज है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्लासेस नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ टेस्ट सीरीज है। जैसे आप परिचारक का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, आप कंटेंट में क्लिक करके, ये देखो पहला फ्री कंटेंट है, इसमें जाकर आप पहला टेस्ट बिल्कुल फ्री दे सकते हो। पहला टेस्ट, ये अटेम्प्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये पहला टेस्ट बिल्कुल फ्री दे सकते हो। ये टेस्ट का पीडीएफ भी डला हुआ है ना, आंसर की का पीडीएफ अलग से इसमें है। तो पहला टेस्ट फ्री है, आप यहाँ पे दिला सकते हो। एक ही अटेम्प्ट है, तो अटेम्प्ट करोगे सोच समझ के करना, क्योंकि दूसरा अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। एक ही अटेम्प्ट है टेस्ट में, है ना। सेकंड टेस्ट भी अपलोड हो चुका है, जो लोग नहीं दिलाए हो दिला लेना, है ना, जो लोग परचेस कर चुके हो। और वैसे ही आबकारी आरक्षक का भी ये मेगा टेस्ट, ठीक है, आबकारी आरक्षक। इसके अलावा शिक्षक भर्ती का भी क्लासेस चालू हो चुका है, ठीक है। ये देखो प्रयोगशाला परिचारक का अगर आप फाइटर बैच ज्वाइन किए होगे तो आप देखो इस तरह से शेड्यूल दिखता है लाइव क्लास का, ठीक है। इसमें आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो ये दिख जाता है ये किस तरह से क्लासेस चल रही है इसमें सब, ठीक है। ये पूरा शेड्यूल रहता है। कोर्स में क्लिक करने के बाद ऐसे क्लिक करोगे ना, तो अभी आप ना, अभी देखो जैसे ही आप क्या करते हो, एप्लीकेशन ऑन करते हो ना, तो आपको ओवरव्यू कंटेंट ये दो ऑप्शन दिखता है। जैसे ही आप कोर्स परचेस कर लोगे ना, तो ये लाइव क्लास और नोटिस बोर्ड का ऑप्शन दिखने लग जाएगा। ये पहले नहीं दिखता, ये कोर्स खरीदने के बाद ही दिखता है, ठीक है। चलो, तो इसमें जो लाइव क्लास का ऑप्शन है ना, इसी में क्लिक करोगे ना, तो ये क्लिक करने के बाद यहीं पे ज्वाइन क्लास ऐसा करके क्लिक कर सकते हो, और व्यू फुल शेड्यूल में क्लिक करके क्लिक कर सकते हो। जैसे अभी देखो आज का 28 तारीख का डेट है, आज ही देखो फिजिक्स का 16वां लेक्चर हुआ, केमिस्ट्री का 16वां लेक्चर हुआ है, ठीक है। और ये ज्वाइन क्लास दिख रहा है ना, अभी क्लास चल रही है, बायोलॉजी की क्लास चल रही है अभी, ठीक है। तो इस तरह से क्लासेस मिलती है। चलो भाई, तो अब मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद।